हेलो बच्चों, राधे राधे। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 और 8.2 एनसीईआरटी ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8.3, बट उससे पहले हम 8.3 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देन 8.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेक श्योर करो यार, अपनी नोटबुक टेक्स्ट बुक सब लेकर के बैठो, ताकि आप मेरे साथ सम समझते चलो और साथ ही साथ उस सम को सॉल्व करते चलो। राइट, so let's start with your textbook में है आपका एग्जाम्पल नंबर 9। ओके, एग्जाम्पल नंबर 9। अब एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोल रहा है बच्चों, देखते हैं जरा। एग्जाम्पल नंबर 9 बोल रहा है एक्सप्रेस द रेशियोज cos a, tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। एक्सप्रेस द रेशियो cos a, tan a and sec a in terms of sin a। in terms of sin a। चलो देखते हैं, लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यार देखो बच्चों, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। बट क्या होगा ना, जैसे ही हमारा हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट स्टार्ट होगा ना, तो वो काफी लेंथी क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो हाफ द बोर्ड आपका क्वेश्चन ही कवर कर लेगा। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट ही समझ लो, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे यार कि आप ना अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेकर के बैठो साथ में। क्योंकि रीजन है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, मैं आपको क्वेश्चन एलैबोरेट करूंगा एंड देन हम डायरेक्टली सॉल्व करने बैठेंगे, ठीक है। इनफैक्ट अभी से प्रैक्टिस डाल लेते हैं। चलो, अब यार यहाँ पे है कि एक्सप्रेस रेशियो cos a, tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a, यानी इन सबको जो है किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, sin a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलो देखते हैं कैसे पॉसिबल है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। अब यार अपने को सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा रेशियो है cos a का जो sin a के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता हो, राइट। तो यार हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, अगर रिमेंबर होगा तो, दैट इज व्हाट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसकी जगह पे, थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे, a रख देंगे, राइट। तो यहां पे हम लिखेंगे एज वी नो दैट, ठीक है। मेरे कुछ बच्चे इसको औकात भी बोलते हैं, एज वी नो दैट को, या एज वी कनो दैट, वॉट एवर। ओके, एज वी नो दैट, एज वी कनो दैट। इन्होंने शॉर्ट फॉर्म बनाया था, पता है क्या, दैट इज AWKT। और ये एक दिन इसको पढ़ रहे बोलते सर नाउ इट्स औकात। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद एज वी नो दैट। अब हम क्या जानते हैं, अगर खुद नहीं पता यार हम क्या जानते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। तो इट्स अ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, राइट। क्लियर है ये, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब यार एक काम करते हैं, चलो जरा सा इसको ना, अपने को cos a को रिप्रेजेंट करना है sin a के टर्म में, मतलब cos a हमारा एक साइड रहेगा और sin a दूसरे साइड जाएगा, राइट। लेके चले, चलो। तो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू, ट्रांसपोजिशनिंग करेंगे, ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी गुड, 1 माइनस साइन स्क्वायर, अरे यार कॉल किस गधे ने कर दिया। तो cos a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, राइट। अब यार यहां पे हम इसको देखेंगे थोड़ा सा कि ये काम कैसे करेगा। काम कैसे करेगा, क्या एक ही तरीका है काम करने का, cos a लाना है हमें, राइट। तो नाउ इट्स cos a इज इक्वल टू, इस साइड में स्क्वायर हटा है तो इस साइड पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। बट अपने को एक चीज और पता है यार, प्लस माइनस का हिसाब बनेगा, राइट। 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इज दैट ओके। यार ये तो बहुत इजीली आ गया, cos a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर है ना। चलो अगला क्या बोल रहे हैं,
अगला बोल रहा है भाई कि tan a निकालना है। अब यार एक चीज और यहां पे देखने जैसी है, तुम्हें क्या लगता है कि cos a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर, ये सही है क्या? नहीं सही रहेगा यार, माइनस में आता है क्या? नहीं ना। सो वी हैव टू रिमूव नेगेटिव साइन। तो यहां पे हो जाएगा cos a इज इक्वल्स टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट्स इट। ठीक है, अब बारी आती है किसकी? tan a की बारी आती है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। नाउ फॉर tan a, अब tan a के केस में भी सेम रहेगा, क्या लिखेंगे? एज वी नो दैट, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। So now, as we know that, what we know? क्या जानते हैं हम tan a के बारे में? तो इट्स अ tan a इज इक्वल्स टू sin a अपॉन cos a होता है। पढ़ा है ना हमने कि नहीं पढ़ा है? आई थिंक सबने ही पढ़ा है, राइट। तो tan a इज इक्वल्स टू sin a अपॉन cos a होता है। अब इसको कैसे करेंगे यार बताओ? अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इस साइड सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a, और अगर वी पुट वैल्यू ऑफ cos a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, राइट। वैल्यू ऑफ cos a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यार देखो, अब यहां पे ना हमारे पास वैल्यू थी। अगर आपके एग्जाम में सिर्फ tan a आ जाएगा कि tan a को sin a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो आप tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a करोगे, देन आफ्टर दैट ये वाला स्टेप यूज करोगे एंड देन वापस सेम चीज लिखोगे। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? ठीक है, पहले आपने क्या लिखा? sin a अपॉन cos a लिखा। cos a लिखने के बाद अब आपको cos a को कन्वर्ट करना है sin a के फॉर्म में, तो यहां पे ये स्टेप लिखेंगे एंड देन वैल्यू रिप्लेस करेंगे। गॉट इट? चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये बच्चा पार्टी? दैट इज tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर a का अंडर रूट। करेक्ट है या रॉन्ग लिख दिया? बोलो जल्दी। अरे करेक्ट है यार। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, एक और आ गया, राइट। साइन हो गया, नहीं कॉस हो गया, tan हो गया, बचा है sec a। अब अगला, नाउ फॉर sec a। चलो लेट्स स्टार्ट अगेन, सेम लाइन। एज वी नो दैट, व्हाट डू वी नो दैट? क्या जानते हैं? sec a को sin a के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो sec a को sin a के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते डायरेक्टली, तो क्या करेंगे? लिखेंगे sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a। लिख सकते हैं, लिख दिया। अब अगेन क्या हो जाएगा? यार देखो, मेरे पास जगह की कमी है तो मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, बट आप अपनी टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में लाइन से सॉल्व करोगे। गॉट इट? गुड बॉय। चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा? sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a हो गया। क्लियर है? अब यार अगर ये 1 अपॉन cos a हो गया, तो क्या मैं सेम बात वापस लिख सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स सर, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? आपका बोर्ड है, आप जो चाहे वो लिखो, है ना। नहीं है तो ऐसा नहीं है, रूल के हिसाब से लिखना पड़ेगा। cos a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे cos a है, उसी को रिप्लेस करेंगे। क्या लिखेंगे? रिप्लेस द वैल्यू ऑफ, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ cos a from equation 1। replace the value of cos a by equation 1। तो क्या हो जाएगा? sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब cos a की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट, और ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इज दैट ओके? क्लियर है? तो यार देखो, अब मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं कि ये कैसे है क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ कि एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कॉस ए, tan ए एंड sec ए इन टर्म्स ऑफ sin ए, राइट? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप देखो, अपने cos ए को sin ए के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। अब यार देखो, ऐसा कोई रिलेशन ढूंढना पड़ेगा जहां cos और sin दोनों आते हो, राइट? तो हमने रिलेशन कौन सा ढूंढा? हमने आइडेंटिटी ढूंढी। आइडेंटिटी क्या थी? कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, राइट? यहां से हमने कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू रखी, साइन स्क्वायर ए को ट्रांसपोज किया। अब अपने को पता है कि अगर यहां पे एडिशन है तो उस साइड जाने के बाद साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये एडिशन था, तो यहां पे किस में कन्वर्ट हो गया? सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। नाउ cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इससे cos ए इज इक्वल टू, अब स्क्वायर था तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वैल्यू हमारी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आती है, बट हमने पॉजिटिव का लिया है। वो क्यों लिया है अपने को पता है, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है, राइट? समझ गए ना? यस। अब यहां पे बात करेंगे यार कि नाउ फॉर tan ए। अब tan ए के केस में बात करेंगे, तो एज वी नो दैट tan ए इज इक्वल टू क्या होता है? तो tan ए इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर तुमने नहीं पढ़ा है ना गुरु, प्लीज जाओ, इसी चैनल पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो अपलोड है, जहां पे काफी वास्ट और काफी ब्रीफ में सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाई है तीनों चैप्टर, एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड 8.3 को सॉल्व करने के लिए। एंड वो वीडियो काफी डीप डाउन है, काफी ब्रीफ है, ठीक है? तो tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहां पे क्या किया, देखो, कॉस ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखी थी, हमने सिर्फ उस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। बट अगर सपोज करो तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन अपीयर होता है कि एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ tan ए इन टर्म्स ऑफ sin ए, अब कैसे करोगे? ध्यान से देखो और समझो, ठीक है? सिंपल यहीं से स्टार्ट करोगे, एज वी नो दैट tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट? अब tan की एक वैल्यू तो sin ए के फॉर्म में आ गई, बट दूसरी वैल्यू अभी भी cos ए के फॉर्म में है। अब क्या लिखोगे? अब ये लाइन लिखोगे कि वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, वहां से ये वैल्यू निकाल लोगे और फिर उस वैल्यू को यहां पे रिप्लेस करके सेम वैल्यू डालोगे, ठीक है? क्लियर है? ऐसे ही फॉर sec ए, sec ए के लिए भी जो है हमने क्या किया, sec ए को हमें पता है 1 अपॉन cos ए के फॉर्म में, cos का उल्टा sec होता है, 1 अपॉन cos ए के फॉर्म में लिख लिया। अब जैसे ही 1 अपॉन cos ए के फॉर्म में लिखा, अगेन ये वैल्यू उठा करके रिप्लेस कर दी, और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है? अब चलेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। तो चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 10। गॉट इट? एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है आपकी टेक्स्ट बुक में, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, गॉट इट? लेट्स स्टार्ट। तो ये है कि प्रूव दैट sec ए, ओके, प्रूव करना है अपने को दैट sec ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में है sec ए प्लस tan ए इज इक्वल्स टू 1। ये हमें प्रूव करना है, राइट? गॉट इट? यस, परफेक्ट, दिख रहा है। चलो, अब यहां पे यार देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, है ना? हम है ही हमारे पास, थोड़ा सा जितना भी है उतना लगा लेंगे। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन, एंड हम शुरू करेंगे LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट? अब LHS क्या है हमारे पास? दैट इज व्हाट sec a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, sec a प्लस tan a, ये हमारा LHS है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब यार देखो, हमने ना एक चीज याद रखना कभी भी, कि अगर कभी कोई ऐसा सम आ जाए जिसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे पास जो सबसे अच्छे फंक्शन है वो साइन और कॉस है, तो पूरे सम को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देना उठा करके, ठीक है? बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा मैं इन बिटवीन आपको, बट आपको एक बेसिक बता रहा हूं। तो जैसे अब यहां पे भी हम क्या करेंगे, अब देखो कुछ नहीं दिख रहा है, क्या फॉर्मूला लगेगा, कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपल जितने भी फंक्शन है उनको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। अब सेक को अगर देखा जाए, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन
कॉस ए लिख सकते हैं, अपने को पता है, राइट। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस, साइन ए को यार किसी में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्यों, क्योंकि साइन ए ऑलरेडी हमने बोला ही है ना, साइन एंड कॉस में ही कन्वर्ट करना है। साइन ए, यहां पे भी सेक ए है, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस टैन ए को क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट साइन ए अपॉन कॉस ए। इज दैट ओके, ये लिख लिया। चलो अब लेट्स स्टार्ट, अब इनको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। तो 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए हो गया, और माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब 1 अपॉन कॉस ए इंटू व्हाट, साइन अपॉन कॉस, नहीं साइन अपॉन 1 हो गया ना, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज साइन ए अपॉन कॉस ए। ये लाइन समझ में आई। इसका मल्टीप्लीकेशन पहले इसके साथ किया, वैल्यू रखी, माइनस, माइनस का साइन, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ किया। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 था, ऊपर साइन ए था, और यहां पे 1 था। तो अपने को पता है अगर हम किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर दैट इज व्हाट, साइन ए, एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो दैट इज कॉस ए। ओके, अब यहां पे भी सेम वैल्यू देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इज दैट ओके, ये क्लियर है। अब यार कुछ याद आ रहा है क्या, कुछ आइडेंटिटी याद आ रही है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। यस, ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या था, याद आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रिमेंबर, ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा है, अरे बोलो बाबा, याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है, याद आ रहा है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। तो क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए का स्क्वायर माइनस व्हाट, नहीं, ये हो जाएगा हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर। इज दैट ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पेज। अब क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस स्क्वायर को अंदर ले लिया, यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, राइट, क्लियर है, ऑफ कोर्स क्लियर है ना। चलो अब यार एक चीज समझो कि यहां पे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। यहां पे कर रहा हूं, ध्यान देना, चलो कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्लियर है। अब यार कुछ तो पढ़ा है ऐसा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो याद करो एक आइडेंटिटी थी हमारे पास, कि कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब अगर हम उसको उस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी यहां पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। क्या मैं बोल सकता हूं कि हमारा आरएचएस भी 1 था, राइट। तो क्या हो गया, ये LHS, राइट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स इट, प्रूव। समझ में आया हमने कैसे किया, या कुछ डाउट है। देखो बहुत सिंपल तरीके से किया, क्या किया हमने, सबसे पहले मैंने एक टर्म बताया कि क्या, जितने भी आपके पास फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम सारे फंक्शंस को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने LHS लिखा पहले, अब हमें नहीं समझ में आ रहा है यार कि कैसे करना है, राइट। तो हमने क्या किया, सिंपल सा स्टेप लिया, सारे फंक्शन को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दिया।
अब साइन तो साइन कॉस में कन्वर्ट होने से रहा, बट ऑब्वियस बात है ना। तो सेक को किया 1 अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए, सेक ए को अगेन 1 अपॉन कॉस ए और tan ए को साइन ए अपॉन कॉस ए कर दिया। आफ्टर दैट 1 अपॉन कॉस ए को ब्रैकेट के बाहर है तो दो ब्रैकेट के अंदर ले गए, तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1, तो 1 अपॉन कॉस ए हो गया, प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया, साइन ए का मल्टीप्लीकेशन 1 से हुआ तो ये साइन ए हो गया, और कॉस ए का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है यार, डिनोमिनेटर 1 होगा ना, तो कॉस ए इंटू 1, तो दैट इज व्हाट ये हो गया। ठीक है, अब ये जो टर्म हो गया ये 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो अगर ध्यान से देखें तो ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इफ a प्लस क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमने इसको क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर दैट 1 अपॉन कॉस ए का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक चीज याद रखना, अगर गलती से कहीं पे भी ऐसा लिखा है, यहां साइड में बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, ऑलवेज रिमेंबर दिस। दिख रहा है क्या, विजिबिलिटी है क्या उस लोकेशन पे, यस विजिबिलिटी है। अगर गलती से लिखा हुआ है cos a का स्क्वायर, तो इसको कभी भी cos a का स्क्वायर नहीं लिख देना है, याद रखना, हमेशा ये फंक्शन का स्क्वायर बनेगा, एंगल का स्क्वायर नहीं बनेगा, cos स्क्वायर a लिखा जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज व्हाट cos स्क्वायर है ना। आप चाहो तो इन सब जगहों पे रीजंस मेंशन कर सकते हो, इनफैक्ट रीजन मेंशन करोगे तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में और ज्यादा इजी होगा और वो क्लियर होगा। तो ये स्टेप से ये स्टेप कैसे आया वो मेंशन कर दो, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ऐसा मेंशन कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पे आपके स्टेप की क्लैरिटी हो जाएगी। तो दैट इज व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, 1 आ गया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, दैट्स इट। ये हमारा हो गया एग्जांपल नंबर 10। नाउ वी मूव टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 11। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 11, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। दैट इज व्हाट आपके एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल नंबर 11, राइट। क्या बोल रहा है एग्जांपल नंबर 11, दैट इज cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a। क्या बोल रहा है भाई, cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल टू क्या है नेक्स्ट, दैट इज व्हाट cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1, cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें प्रूव करना है, इज दैट ओके। तो लेट्स स्टार्ट, चले। अब यार देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो अभी तक करते आए हैं, राइट। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। नाउ एलएचएस क्या है हमारे पास एलएचएस में, दैट इज व्हाट cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a। अब यार यहां पे ना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, याद है मैंने बोला था कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वे क्या था, याद आया कुछ, यस मैंने बोला था कि साइन कॉस में सबको कन्वर्ट कर देना है। तो अब देखो यार, ये ऑलरेडी कॉस में है, राइट। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमें पता है, क्या पता है, cot a इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज cos a अपॉन साइन a, राइट। चलो शुरू करो, cos a अपॉन साइन a माइनस cos a अपॉन, अगेन सेम, क्या हो जाएगा, cos a अपॉन
साइन ए प्लस कॉस ए। इज दैट ओके? ये लाइन समझ में आई? क्या किया? कुछ नहीं किया बेटा, कॉट को क्या किया, कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दिया, राइट? कॉट को क्या किया, कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली। अब जैसे ही आपने कन्वर्ट किया वैसे ही क्या हो गया, ये कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए में कन्वर्ट हो गया। अब यार गेस करो, बताओ क्या किया जा सकता है यहां पे इसको और आगे सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें यार, तो कॉस ए और यहां पे भी कॉस ए है। अब क्या कॉस ए अगर हम यहां से कॉमन निकाल ले तो क्या हो जाएगा? चलो निकालते हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर से निकालते हैं। कॉस ए अगर मैं यहां से कॉमन निकाल लूं तो यहां से कॉस ए चला गया, तो यहां क्या बचेगा, वन बचेगा, वन अपॉन साइन ए, वन अपॉन साइन ए, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, और कॉस ए ही हमने बाहर ले लिया है तो यहां पे वन हो जाएगा। ये लाइन क्लियर है? समझने की कोशिश करो। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, सिंपली यहां पे भी हमारे पास कॉस ए था और यहां पे भी हमारे पास क्या है, कॉस ए है, तो कॉस ए को बाहर ले लिया। जैसे ही कॉस ए को बाहर लिया तो ये कॉस ए बाहर आया तो यहां पे वन बचा, तो क्या हो गया, वन अपॉन साइन ए, और यहां से कॉस ए बाहर आया तो दैट इज व्हाट, माइनस वन, राइट? अपॉन में अब सेम चीज हम यहां पे भी कर देंगे, यहां से भी कॉस ए कॉमन निकाल लो, कॉस ए कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा हमारे पास, यहां पे भी सेम चीज बचेगी, दैट इज व्हाट, वन अपॉन साइन ए प्लस वन, क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन ए प्लस वन। अब यार देखो, ये मल्टीप्लीकेशन में है, यानी कि मैं कॉस ए से कॉस ए को क्या कर सकता हूं, कट कर सकता हूं, तो मैंने वो कट कर दिया, राइट? यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो अब आगे चलते हैं। अब यार यहाँ पे क्या है, देखो वन अपॉन साइन ए है, वन अपॉन साइन ए को क्या हम कॉसेक ए लिख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स सर लिख सकते हैं। हमने पढ़ा ही हुआ है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉसेक ए प्लस वन, राइट? अपॉन कॉसेक ए प्लस वन, और यही हमारा आर एच एस है, यानी कि दिस इज व्हाट, आर एच एस। तो LHS is equals to RHS, right? HP, hence proved, हरशंकर प्रसाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो बोलना चाहो वो बोल सकते हैं, हैंस प्रूफ बोलना है और कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? मजाक कर रहा था। चलो, तो ये समझ में आया क्या किया हमने, सिंपल क्वार्टे था, पहले क्वार्टे को मैंने क्या बोला था पहले ही, तो अगर कोई सम में कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही है तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। अब यार ये तो कॉस ऑलरेडी है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉट ए को कन्वर्ट करने की जरूरत है, तो हमने क्या किया, कॉट ए को लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि हमने पढ़ा है, राइट? अच्छा, आप एक काम और कर सकते हो, आप ये जब सम सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे साइड में आप रीजन में मेंशन कर सकते हो, मैंने रीजन में मेंशन नहीं किया है, क्योंकि अगर आप उसको रीजन में मेंशन करोगे तो वो क्या होगा, ज्यादा क्लियर होगा और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? तो ये वैसे आप ये भी लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ होगा, ठीक है? दिस इज व्हाट द सोल्यूशन इज। अब चलते हैं हम, अगला एग्जांपल है या सम में आ गए हम सीधे? नहीं, हमारे पास एक एग्जांपल और बचा हुआ है, दैट इज एग्जांपल नंबर 12। So let's start with the example number 12. Okay, example number 12. चलो देखते हैं एग्जांपल नंबर 12 क्या है। ओ अच्छा, ध्यान से देखना है इस एग्जांपल को, क्योंकि इस एग्जांपल में कंडीशन, अच्छा आप सबसे पहली बात ना, आप अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों लेकर के बैठो ताकि आप मेरे साथ सॉल्व करते चलो, ठीक है? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अब मैं पूरा सम नहीं लिखने वाला हूं, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। तो अभी क्या होगा, आप सम अपनी बुक से, रेफरेंस बुक से देखते चलो, ठीक है? तो यहां पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। गॉट इट? ये हमारा क्वेश्चन है।
यहां पे एक कंडीशन दी हुई है, बोल रहा है कि बाय यूजिंग द आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी है हमारे पास, दैट इज व्हाट, आइडेंटिटी क्या है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वो आइडेंटिटी यूज करते हुए हमें इस सम को सॉल्व करना है। तो चलो शुरू करते हैं। अब यार यहाँ पे ना हम थोड़ा सा इसको देखने की और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, बट ऑब्वियस सी बात है एज इट इज सम लिख लेते हैं। पहले क्या है हमारे पास सम, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इज दैट ओके? यहां तक हम 100% क्लियर है, राइट? अब यार यहाँ पे ना एक छोटा सा ट्विस्ट हमें देखना है कि हमें इन सबको सेक और टैन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? सेक एंड टैन में कन्वर्ट करना है, राइट? तो एक बात बताओ यार, किससे डिवाइड कर दिया जाए इसको कि ये सेक और टैन में कन्वर्ट हो जाएगा? तो अगर यहाँ पे हम इसको देखो, अब आप बोलोगे सर आप ऐसा कर क्यों रहे हो, तो हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। अब सपोज करो तुम्हारे दो फ्रेंड है, ठीक है? एक फ्रेंड जो है तुम्हारा वो तुम्हारे घर से निकल के लेफ्ट साइड में रहता है, एक फ्रेंड जो है वो राइट साइड में रहता है। अब अगर सपोज करो तुम्हें अपने राइट साइड वाले फ्रेंड के घर पे जाना है, उल्टा बोल रहा हूँ ना, हाँ ये राइट है। अगर तुम्हें अपने राइट साइड वाले फ्रेंड के घर पे जाना है तो तुम लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे? बट ऑब्वियस सी बात है राइट जाओगे। और अगर लेफ्ट वाले के घर पे जाना है तो अपने घर से निकल के किस तरफ घूमोगे? लेफ्ट की तरफ घूमोगे। ऐसे ही सेम यहाँ पे है, हमें जिस पैटर्न में सन को मोल्ड करना है हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखो यार दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टैन थीटा दिया हुआ है। अब साइन को अगर मुझे किसमें कन्वर्ट करें, अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड कर दूं तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? टैन हो जाएगा। कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस जो है मेरा सेक हो जाएगा। मतलब अगर मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दूं? कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं। अब अपने को पता है अगर हम ऊपर और नीचे सेम डिवीजन करते हैं तो हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द, क्या लिखोगे? कॉस से इसको डिवाइड कर देते हैं। चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस इज व्हाट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर न्यूमरेटर में अपन ने कॉस से डिवाइड किया है तो हमें डिनोमिनेटर में भी कॉस से ही डिवाइड करना पड़ेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। इज दैट ओके? यहां तक क्लियर है? कुछ भी ऐसा लग रहा है डाउट? कुछ नहीं किया हमने, सिंपल क्या किया, पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है, दैट्स इट। गॉट इट? आगे चले, चलो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द, हाँ, अगर अपन साइन अपॉन कॉस करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू, बचपन से पढ़ा है ना, टैन थीटा। कॉस अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन, अब यहां पे क्या लिखेंगे? अगेन साइन अपॉन कॉस थीटा, दैट इज व्हाट, टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। इज दैट ओके? यहां तक क्लैरिटी है? सब समझ में आ रहा है? गुड। ये हमने सिंपली कॉस से डिवाइड कर दिया है इसको। चलो यार बच्चों, अब बताओ अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना चाहिए? तो सिंपल सी बात है यार, हम यहां पे क्या करेंगे, हमें चाहिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा चाहिए। गॉट इट? क्लियर है? तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करेंगे। चलो अरेंज करते हैं। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये किस फॉर्म में रखेंगे वो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है? तो सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1 प्लस, क्या बोल रहा हूं, टैन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा है अपॉन टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा है। अब इसको रीअरेंज करके क्या करेंगे, टैन और सेक को एक पास ला लेते हैं, ठीक है? तो यहां पे क्या हो जाएगा,
tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा प्लस, नहीं प्लस नहीं है, क्या है, माइनस है, गुड, माइनस sec थीटा एंड प्लस 1। इज दैट ओके? अब हमने देखो क्या क्या कर लिया, हमने सबसे पहले इसमें cos से डिवाइड कर लिया ताकि हम इसको tan और sec के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब हमने क्या किया, tan थीटा प्लस sec थीटा, सिर्फ इसको रीअरेंज कर लिया, ठीक है। अब रीअरेंज करने के बाद क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों साइड में tan थीटा माइनस sec थीटा से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो क्या हो जाएगा ये हमारा tan थीटा प्लस sec थीटा, ये सम बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये मोस्ट ट्रिकी सम है, ये समझ लो। tan थीटा sec थीटा, यहां पे -1 लिख सकते हैं, राइट, अपॉन क्या हो जाएगा ये tan थीटा माइनस sec थीटा +1, राइट, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, क्या बोला मैंने, tan थीटा माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा माइनस sec थीटा अपॉन, अब जितने का मल्टीप्लीकेशन ऊपर करेंगे सेम का मल्टीप्लीकेशन नीचे करेंगे। जैसे यहां देखो, यहां पे हमने cos थीटा का डिवीजन ऊपर किया था तो cos थीटा का डिवीजन नीचे भी सबके साथ किया। क्यों? क्योंकि आपकी उस क्या बोलते हैं एलएचएस की वैल्यू चेंज नहीं होगी उससे। चलो तो यहां पे क्या मेंशन कर दिया, tan थीटा माइनस sec थीटा। इज दैट ओके? चलो यार, अब बताओ क्या कर सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा जो है वो एक टर्म बन गया और इसका मल्टीप्लीकेशन यहां पे भी होगा और इसका मल्टीप्लीकेशन यहां पे भी होगा, सेम यहां पे भी है। एक मिनट, इसको भी ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है, ताकि समझने में इजी हो। और फिर इसका मल्टीप्लीकेशन यहां पे होगा और इसका ही मल्टीप्लीकेशन यहां पे भी होगा। क्लियर है ये? चलो लेट्स परफॉर्म। अब बताओ यार, अगर इसको ध्यान से देखें, अगर इसको पहले सिर्फ इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या ये a प्लस बी, ए माइनस बी वाला माहौल लग रहा है? यस ऑफ कोर्स लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, राइट। और यहां -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा माइनस sec थीटा। समझ में आया? कुछ नहीं किया, इस tan थीटा sec थीटा को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस tan थीटा sec थीटा को इससे मल्टीप्लाई किया। a प्लस बी, ए माइनस बी, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा और -1 का मल्टीप्लीकेशन किया तो माइनस tan थीटा sec थीटा। इज दैट ओके? गुड। अपॉन, अब अपॉन में क्या लिखेंगे वो बताओ। चलो लेट्स स्टार्ट। अपॉन में इसको एज इट इज उतार लेते हैं, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, वैसे भी है नहीं यार, ये बोलना गलत है ना। चलो तो इसको एज इट इज रख लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा माइनस sec थीटा +1 डैश tan थीटा माइनस sec थीटा। इज दैट ओके? यहां तक क्लैरिटी है? समझ में आ रहा है? चलो गुड। अब यार अपने पास जगह कम है ना, बोर्ड भर गया मेरा, इस साइड का मिटा रहा हूं, तो वीडियो पॉज कर लो अगर नहीं नोट कर रहे हो, इस साइड का नोट कर लो, फिर यहां से आगे इस तरफ चलेंगे, ठीक है। अब यार देखो, यहां पे जो है थोड़ा सा आराम से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, क्योंकि यहां से ये पूरा का पूरा ट्रिकी हो जाएगा। अब बुक में जो आपको हिंट दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है, दैट इज sec स्क्वायर थीटा। बुक में जो आपको हिंट दी हुई है, जो आइडेंटिटी दी हुई है, ये यहां पे लिख रहा हूं, जो बुक में आइडेंटिटी दी हुई है, ठीक है, वो जो हिंट है वो दिया हुआ है, दैट इज
sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यार देखो यहां पे ऐसा तो दिख नहीं रहा है, यहां पे तो क्या दिख रहा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, इस sec स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके जाओ और 1 को उस साइड, इस साइड लेकर के आओ। तो हमने ट्रांसपोजिंग पढ़ी है, ट्रांसपोजिंग में ये किसका साइन है, एडिशन का या पॉजिटिव साइन है, इस साइड आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा और sec स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा, वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट इज व्हाट sec स्क्वायर थीटा। इज दैट ओके? ये समझ में आया इस आइडेंटिटी को हमने कैसे यूज किया, सिंपल ट्रांसपोजिंग किया है, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं नाउ -1। इज दैट ओके? अब -1 के बाद क्या होगा, यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का साइन जैसे ही किसी ब्रैकेट के अंदर जाता है तो अंदर के जितने भी साइन है उनको क्या करता है, अपोजिट कर देता है, यानी जहां पॉजिटिव होगा वहां पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा और जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब देखो tan थीटा के साथ पॉजिटिव का साइन है, तो tan थीटा के साथ किसका साइन आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और ये उधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस sec थीटा हो जाएगा। इज दैट ओके? करेक्ट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपॉन बाकी सबको जो है वो क्या करेंगे, एज इट इज रख लेंगे, ठीक है। चलो रख लो, क्या हो जाएगा ये, tan थीटा माइनस sec थीटा ब्रैकेट में +1 डैश मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा। इज दैट ओके? यहां तक समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है। चलो अब यार अगर एक छोटा सा काम कर दिया जाए, सिर्फ माइनर काम, क्या करना है, अगर मैं इस माइनस के साइन को अलग से ले लूं, अगर मैं इस माइनस के साइन को अलग से ले लूं, बाहर कॉमन ले लेता हूं, चलो कैसे, देखो माइनस का साइन ही बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही तुम माइनस का साइन बाहर लोगे, तो मैंने क्या बोला था, अंदर के सारे साइन को वो चेंज कर देता है, तो जहां माइनस, जहां नेगेटिव का साइन है वहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव है यहां पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव है यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। इज दैट ओके? अपॉन में अब यहां पे क्या हो जाएगा, अब यहां पे इसको एज इट इज रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा हमारा tan थीटा माइनस sec थीटा +1 एक ब्रैच में, और दूसरे ब्रैच में हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा। इज दैट ओके? यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो, राइट, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब यार अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ सीक्वेंस आगे पीछे है, -sec थीटा प्लस tan थीटा +1 यानी कि भाई इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा। बढ़िया, देखो ऊपर यहाँ पे +1 है, राइट, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे अगेन दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे वैसे ही यहां पे क्या हो जाएगा, ये समझ में आ गया है ना, गुड। चलो जैसे ही आप यहां पे -1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होगा, चलो देख लेते हैं। तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, दैट इज +1 अपॉन, अब मैंने बोला था ना माइनस का साइन अंदर जाएगा तो अंदर के दोनों साइन को चेंज कर देगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा, और यही क्या हमारा आरएचएस है, यस। तो क्या हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS, दैट्स इट, हेंस प्रूव। क्लियर है, समझ में आ गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है, बट ये सम बहुत अच्छा है और इससे बेस्ड आपको आगे और भी सम करवाऊंगा, ठीक है।
टेंशन मत लेना, और अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज ये कौन सा मैं डिलीट कर देने वाला हूँ, है ना। आप बैक करके वापस देखो, आपको क्लियरिटी मिलेगी, और किसी भी स्टेप में अगर कंफ्यूजन होगा तो यू कैन कमेंट मी, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.3। तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3, राइट। सम नंबर 1, वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं सेम दैट अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक साथ में लेके बैठो, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठो, ताकि हम साथ में सॉल्व करते चलें। और अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखने वाला यार, तो क्वेश्चन आप खुद लिखो, देखो पढ़ो बुक में से, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a, sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। कौन कौन से रेशियोज को बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में? sin a, sec a एंड tan a, sin a, sec a एंड tan a, और किस टर्म में बोल रहा है? इन टर्म्स ऑफ cot a, राइट। चलो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले किसको चेंज करेंगे? तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन ए से ही, राइट। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो एक बात बताओ यार, कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा है, राइट। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? बट ऑब्वियस सी बात है, हम सबसे पहले कॉट से ही स्टार्ट करेंगे और कॉट की आइडेंटिटी लिखेंगे। अब कॉट की आइडेंटिटी क्या होती है? एनीबॉडी हैव आइडिया? तो चलो देखते हैं। सिंस वी नो दैट, व्हाट वी नो, बताओ क्या होता है फॉर्मूला? नो आइडिया? चलो, that is what cot square a plus 1 is equals to cosec square a। ये आइडेंटिटी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, याद आ रहा है? cot square a plus 1 is equals to cosec square a। अब बोल रहे हैं इस आइडेंटिटी को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो लेट्स स्टार्ट विद, कैसे करेंगे? साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, राइट राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कॉट कॉसेक ए को इस साइड लेकर के आ लो, या यहीं से भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे शुरू करेंगे बताओ? एनी आइडिया? नो? देन गेट आइडिया जी। बुरा है देखो। तो लेट्स राइट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ऑफकोर्स कॉसेक जो होता है वो क्या होता है? साइन का इनवर्स होता है ना। तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे यार? देखो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहां पे इसको अपॉन 1 लिख दूं तो क्या मैं दोनों टर्म्स को इन्वर्ट कर सकता हूं? यस ऑफकोर्स सर, कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? चलो लेट्स स्टार्ट। 1 अपॉन cot square a plus 1 is equals to sin square a upon 1। Is that okay? क्लियर है? यस ऑफ कोर्स क्लियर है। अब यार एक बात बताओ, साइन स्क्वायर ए को ये टर्म पे हम लेकर के आ गए, तो क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ए को इस साइड ले लो। अब साइन स्क्वायर नहीं चलेगा, क्या चाहिए अपने को? साइन ए चाहिए। तो अंडर रूट 1 क्या होता है? इसका अंडर रूट लिया तो इस साइड का भी अंडर रूट लेना पड़ेगा। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो यहां पे तो हम एज इट इज 1 लिख देंगे अपॉन इसका अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इज दैट ओके? और ये हमने पहला फेज अपना कंप्लीट किया। क्या था पहला फेज? कि साइन ए को कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इज दैट ओके? यहां तक समझ में आया? देखो बहुत सिंपल सा था। क्या था? साइन ए को कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो हमने पहले क्या किया? हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। अब वापस वही डायलॉग बोलना पड़ेगा क्या? जो थोड़ा ही हमारे पास है ना। तो दैट इज व्हाट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, राइट। अब चूंकि इसको रिप्रेजेंट हमें साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में करना था, तो हमने क्या किया? कॉट ए को एज इट इज छोड़ा, कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इज दैट ओके? जैसे हमने ये कन्वर्ट किया, इसके बाद क्या हुआ? हमें ये समझ में आया कि यार साइन स्क्वायर ए हमारा नीचे है,
तो क्यों ना इसको इन्वर्ट कर दिया जाए, इन्वर्ट कर दिया जाए, इन्वर्ट कर दिया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो गया। अब यार यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ये है, बट अपने को वैल्यू किसकी चाहिए थी, साइन ए की वैल्यू चाहिए कॉट ए के टर्म में। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल सा किया, इसका अंडर रूट लिया। अब इसका अंडर रूट लिया तो इसका भी अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट साइन ए हो गया, और इस साइड का जब अंडर रूट लेने की बारी आई तो ऊपर अंडर रूट वन हो जाएगा, और अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये हमारा पहला हुआ, राइट। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे को, देखो जो है नेक्स्ट है यार कि अब बोल रहा है सेक ए और टैन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में रिप्रेजेंट करने के लिए। चलो वो भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यार इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन सेम कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, सिंस अब हम यहाँ पे क्या जानते हैं यार, सेक या टैन का रिलेशन कॉट के साथ कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी हुई है, दैट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan square a is equals to sec square a, is that okay? करेक्ट है। अब यार देखो क्या बोल रहा है, tan a को cot a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। अब tan a को cot a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, हम क्या करेंगे, tan को cot में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। एक मिनट, पहले कौन सा, पहले sec a को cot a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है, करेक्ट है। चलो शुरू करते हैं। तो यार सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, चलो पहले तो इसको चेंज करते हैं। दैट इज व्हाट सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो गया, राइट। क्लियर है, यस ऑफ कोर्स सर क्लियर है। अब यार बारी आती है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 को एज इट इज रहने देते हैं। अब बोल रहा है टैन को किसमें, फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए, कॉट होना चाहिए, और टैन का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉट होता है, राइट। तो 1 अपॉन व्हाट, कॉट स्क्वायर ए, इज दैट ओके, राइट। सही जा रहे, हाँ सही जा रहे होंगे। चलो अब क्या करेंगे, सो नेक्स्ट इज व्हाट, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे है ना, तो दैट इज व्हाट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए ही रहेगा, बट ऑब्वियस सी बात है कॉट स्क्वायर ए, इज दैट ओके। अब यार सेक ए है ना कि सेक स्क्वायर ए है, तो क्या करेंगे, इसका भी अंडर रूट लेंगे, और अगर एलएचएस का अंडर रूट लेंगे तो आरएचएस का भी अंडर रूट लेना पड़ेगा। चलो तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं यार, सेम अंडर रूट लगा के छोड़ देंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का अंडर रूट हो गया। और यार एक बात बताओ, कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट के अंदर रहेगा तो क्या होगा, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज कॉट ए बचेगा। और ये हो गया, हमने क्या रिप्रेजेंट कर लिया, सेक स्क्वायर ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, इज दैट ओके। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा, देखो वापस से समझो क्या किया हमने। सबसे पहले यहां पे तो हमने एक आइडेंटिटी यूज करी, यहां पे चूंकि हमें सेक को कॉर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो हम सेक वाली आइडेंटिटी ऑफ कोर्स चूज करेंगे। सेक वाली आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, राइट। सेक को इस साइड ले आए तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए कर लिया। अब सेक तो हमारे पास दिया हुआ है तो सेक को हमने एज इट इज लिया, लेकिन जो टैन था हमारे पास उसको कॉर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो हमने क्या किया, 1 प्लस 1 अपॉन कॉर्ड स्क्वायर ए कर दिया। क्यों, क्योंकि टैन का उल्टा क्या होता है, कॉर्ड होता है, तो 1 अपॉन कॉर्ड स्क्वायर ए। अब क्या हुआ, यहां पे एलसीएम दिया तो कॉर्ड स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉर्ड स्क्वायर ए हो गया। सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट लिया, इनका भी अंडर रूट लिया। न्यूमरेटर का अंडर रूट चूंकि पॉसिबल नहीं था इसलिए एज इट इज अंडर रूट में रख दिया, और डिनोमिनेटर के साथ क्या किया, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, दैट इज कॉट ए हो गया। क्लियर है यहां तक, आई थिंक 100% समझ में आ रहा है, राइट। चलो यार एक छोटा सा और बचा हुआ है, दैट इज tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। अब यार ये तो मेरे ख्याल से बताना गलत होगा, है ना, बट फिर भी चलो तुम लोग बोल रहे हो तो बता देते हैं, है ना। अब tan a को cot a में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलो देखते हैं। बहुत आसान है, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि tan का उल्टा cot होता है, तो क्या लिख देंगे,
tan A इज इक्वल टू 1/cot A। सॉल्व। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, साइन, सेक और टैन तीनों को कॉट ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देख लिया। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2। मैं बार बार ये बोल रहा हूं ताकि आप टेक्स्ट बुक लेकर के बैठो और उसको रेकमेंड करते चलो कि क्या मैं बोल रहा हूं, कहां पे हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या है, बोल रहा है, पेज नंबर भी बोल दूं 131। बोल रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। चलो भाई, क्या बोल रहा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एंगल ए के, उनको सेक ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए भाई ने बोला है। अब सेक ए के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ, एनी आइडिया? हम बताते हैं भाई किस लिए, है ना। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड। वर्ड यूज करें मस्त वाला, है ना। दैट इज व्हाट नोन एज अवकाश। नहीं भी अवकाश नहीं, इट्स एज वी नो दैट, राइट। अब हम क्या जानते हैं यार, कुछ नहीं जानते। सो दिस इज व्हाट कि साइन स्क्वायर ए, क्या जानते हैं हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है, हमारी पहली आइडेंटिटी है ये, बेसिक आइडेंटिटी। तो अब यार एक बात बताओ, इसको रिप्रेजेंट करना है हमें किस फॉर्म में? बोल रहा है सारे एंगल ए को सेक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यही है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब सेक को छोड़ करके बाकी सबको सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वाओ, तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब यार इनमें से सेक में कन्वर्ट करना किसको आसान है, पहले ये बताओ। साइन को कन्वर्ट करना आसान है या कॉस को कन्वर्ट करना आसान है? ऑफकोर्स पहले साइन ए से ही स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहला साइन ए। तो चलो साइन ए को ही हंट करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लिख सकते हैं, लिख दिया, गॉट। चलो अब क्या होगा, अब साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब यार सेक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, और हमें पता है कॉस का उल्टा ही तो सेक होता है ना। तो let's write it as sin square a is equals to 1 minus 1 upon sec square a, right? क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या किया? कुछ नहीं किया। सबसे पहली आइडेंटिटी उठाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले मैंने किसको बोला, मैंने बोला साइन को ही कन्वर्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि हम सीक्वेंस ही वही पढ़ते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक कंटिन्यूअसली, बराबर है। तो वी विल स्टार्ट विद साइन स्क्वायर ए। तो क्या किया हमने, ये एडिशन में है, ट्रांसपोजिशनिंग के बाद क्या हो गया, पॉजिटिव का साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नाउ साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, इज दैट ओके? चलो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट, सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? लिख दिया, करेक्ट है। अब यार देखो, यहां पे ये स्क्वायर में है, राइट, बट अपने को सिर्फ साइन ए चाहिए, तो क्या करेंगे, साइन ए का अंडर रूट ले लेंगे, राइट। चलो अब अगर हम एलएचएस में अंडर रूट लगा रहे हैं तो आरएचएस में भी क्या करना पड़ेगा, हमें अंडर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ेंगे अंडर रूट के अंदर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट अपॉन, अब यहां स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ सेक ए बचेगा। और ये हमने पहला अपना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, साइन ए को हमने सेक ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देख लिया, राइट। चलो यहीं पे पार्टीशन करते हैं और यहीं सॉल्व करेंगे। अब किसके लिए सॉल्व करेंगे, साइन हो गया, अब बारी है कॉस की, राइट। कॉस के साथ क्या कर सकते हैं ये बताओ, चलो फटाफट बताओ, कॉस के साथ क्या कर सकते हैं, एनी आइडिया कैसे करेंगे कॉस को? सेम करके देखें क्या,
साइन को अगर उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट राइट। पॉसिबल है? अरे नहीं पॉसिबल है भाई। यार एक बात बताओ, कॉस को सेक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, राइट। क्या कॉस का अपोजिट सेक होता है? यस और नो? ऑफ कोर्स होता है, यस ना। तो क्या हो जाएगा, cos A इज इक्वल टू 1 अपॉन sec A, और ये खत्म हो गया, दैट्स इट। इज दैट ओके? ये सॉल्व हो गया यार। cos का अपोजिट sec होता है, cos को हमने क्या किया, sec के, sin को sec के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, cos को sec के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, sin cos। अब किसकी बारी है गुरु? अब बारी है tan की। अब tan के केस में भी सेम, एज वी नो दैट व्हाट, सिंस क्या हो जाएगा, क्या जानते हैं हम, बताओ। क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि tan के केस में हम जानते हैं कि tan स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। क्या जानते हैं हम? tan स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। इज दैट ओके? क्या करेंगे, प्लस 1 को ट्रांसपोज कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1, राइट। अब अगेन जैसे यहां पे अंडर रूट लिया था वैसे वहां पे भी अंडर रूट ले लेंगे, तो tan स्क्वायर ए की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ tan ए आ जाएगा, और sec स्क्वायर ए माइनस 1 किसके अंदर हो जाएगा, स्क्वायर रूट या अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। और ये हमने साइन कॉस और tan तीनों को रिप्रेजेंट कर लिया, साइन को sec के फॉर्म में, कॉस को sec के फॉर्म में, और tan को sec के फॉर्म में। इज दैट ओके? अब एक लास्ट आइडेंटिटी बची है यार, क्या, cos sec। अच्छा यार एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि साइन का उल्टा होता है cos sec? अरे यस नो, नहीं पता कुछ तो बोलो। यस, तो हम इसी को यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे अगेन, सिंस व्हाट, साइन ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec ए, राइट। अब साइन का उल्टा, तो साइन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन व्हाट, 1 अपॉन cos sec लिख सकते हैं, लिख दो, 1 अपॉन cos sec a इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a, राइट। क्लियर है यहां तक? चलो अब क्या कर सकते हैं बताओ, इस साइड कॉर्नर में बता दूं, यहां पे दिख रहा है, विजिबिलिटी है। अब यार एक बात बताओ, इसको इन्वर्ट कर दूं तो ये 1 अपॉन cos a की जगह cos a में कन्वर्ट हो जाएगा, cos sec a में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको भी इन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos sec a इज इक्वल टू sec a अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। और यहां पे हमने जो है भाई सबको, sec a को तो sec के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं ना, तो sec a को छोड़ के बाकी हमने सबको कर लिया। देखो साइन को किया, cos को किया, tan को किया, राइट, cos sec को किया। एक मिनट यार, cot रह गया क्या, है ना, cot रह गया, cot को कैसे करेंगे, सेम इसका उल्टा हो जाएगा, राइट, एम आई राइट। चलो cot को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, हमारे पास स्पेस है या मिटाना पड़ेगा, नहीं है स्पेस, चलो इस साइड का मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब बचा है सिर्फ cot। अब cot के लिए हम क्या करेंगे, किसको यूज करेंगे, तो बट ऑब्वियस सी बात है, tan का उल्टा होता है cot, राइट। अब tan हमें दिया हुआ है कि tan a इज इक्वल टू व्हाट, ये यूज करेंगे, ठीक है। अब सिंस व्हाट, tan a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1, राइट। tan a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cot a इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, इन्वर्ट कर दो, cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1।
राइट। तो अगर हम यहां पे देखें ध्यान से, तो हमने क्या, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक ऑलरेडी है, कॉसेक, सबको रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? कुछ नहीं किया, सिर्फ एक आइडेंटिटी से स्टार्ट किया, साइन ए निकाला, साइन ए का उल्टा हमारा कॉसेक ए हो गया, फिर सेकंड आइडेंटिटी यूज करी, टैन ए निकाला, टैन ए का उल्टा कॉट ए हो गया। गॉट इट? थर्ड आइडेंटिटी यूज करने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कॉस ए 1/sec ए ऑलरेडी होता है और sec ए तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलो, सो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। So now let's start with the question exercise 8.3 NCERT question number 3. Got it? चलो, let's start with the question number 3. क्या बोल रहा है? Choose the correct option and justify your answer. यार, हम सीधा सॉल्व करेंगे, ठीक है, आंसर जस्टिफाई करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, चलो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज 9 sec square a minus 9 tan square a is equals to। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? 9 sec square a minus 9 tan square a is equals to। ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे? सिंपली एलएचएस से उठाते हैं। एलएचएस आरएचएस क्या करना है? सीधा सॉल्व करना है, राइट? प्रूफ तो कुछ करना नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। यार देखो, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पे भी 9 है और यहां पे भी 9 है, राइट? तो क्या कर सकते हैं? क्या मैं बोल सकता हूं कि हम 9 को कॉमन ले सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। मेरा बोल है यार, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, है ना? नहीं यार, ले सकते, दोनों जगह पे है, ठीक है। दैट इज व्हाट, sec square a minus tan square a, राइट? ये हो गया। अब यार कोई आइडेंटिटी बताओ जो यहां पे हमें हेल्प करे। कौन सी आइडेंटिटी हेल्प करेगी? तो सिंस व्हाट हमने पढ़ा है, याद है? कुछ याद आ रहा है? दैट इज व्हाट, tan square a plus 1 is equals to sec square a। याद आया? ये एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोज कर लो, तो क्या हो जाएगा? sec square a minus tan square a is equals to 1 लिख सकते हैं ये, और यही इसका क्या होगा? रीजन होगा। गॉट इट? तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? तो इसको रिप्लेस कर देंगे, sec square a minus tan square को 1 से रिप्लेस कर देंगे, 9 ब्रैकेट में 1 एंड द आंसर इज 9। दैट्स इट, सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1। यार इतना इजी है, ठीक है, कुछ नहीं किया, दोनों जगह पे 9 था, 9 को कॉमन लिया, sec square a minus tan square a मिल गया हमें। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी हुई है? tan square a plus 1 is equals to sec square a। दैट्स इट, हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। क्या किया? 1 को उसी साइड रहने दिया, सिर्फ tan square a को उस साइड लेकर के गए। अब ये पॉजिटिव था, ट्रांसपोजिंग के बाद क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया, तो sec square a minus tan square a is equals to 1 हो गया। सो 9 into 1 is equals to 9। दैट्स इट, सॉल्व। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का 2। थर्ड का 2 क्या बोल रहा है? देखते हैं, चलो। थर्ड का 2 बोल रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एक ब्रैकेट में है, नहीं यार जगह कम पड़ जाएगी, है। एक मिनट, यहां पे नहीं, मिटाते हैं और यहां पे सॉल्व करते हैं। मैं नहीं चाहता मुझे बोर्ड एडजस्ट करना पड़े। चलो लेट्स स्टार्ट विद थर्ड का सेकंड। तो थर्ड का सेकंड क्या है? कहां गया? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, राइट? यही क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना है।
करेक्ट है। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्विंग। अब सॉल्विंग कैसे करेंगे यार, तो सिंपल सी बात है, अगर हम देख रहे हैं दोनों साइड में क्या है, ब्रैकेट है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब पढ़ा हुआ है मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, वन तो पहले इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो एक तरीका है, या तो मैं सबको लिखूं या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं। चलो फर्स्ट स्टेज में मैं लिखता हूं, इसके बाद नहीं लिखूंगा, इसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। तो वन लिखा, ब्रैकेट में वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, उसके बाद प्लस टैन थीटा लिखा, और वापस ये ब्रैकेट लिखेंगे, वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा एंड प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट में वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इज दैट ओके? आई थिंक सो लास्ट में विजिबल है आपको, यस विजिबल है। चलो नाउ यार देखो, वन को मल्टीप्लाई करोगे, वन वन सा वन, टेबल पढ़ाऊं क्या, प्लस वन इंटू कॉट थीटा दैट इज कॉट थीटा, प्लस माइनस माइनस वन कॉसेक थीटा, प्लस टैन थीटा इंटू वन, कितना हो जाएगा, दैट इज टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, प्लस टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, प्लस माइनस माइनस टैन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, टैन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, प्लस sec theta into 1, that is what, sec theta, plus sec theta into cot theta, sec theta into cot theta, और इसके नीचे यहां पे लिख रहा हूं माइनस sec theta into what, cosec theta, sec theta into cosec theta। वाह, ठीक ठाक सा बन गया है ना। चलो अब देखते हैं हमारे साथ क्या क्या कट सकता है। कुछ कटने जैसा माहौल दिख रहा है, नहीं ना, ले कुछ भी नहीं कटेगा। चलो भाई प्रूफ क्या करना है वैसे इसमें, अच्छा ओके, नंबर्स ही आ रहे हैं क्या। चलो लेट्स स्टार्ट, क्या करेंगे। तो यार देखो, यहां पे एक कॉट थीटा है आपके पास, कॉसेक थीटा है, सेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कुछ भी कटने जैसा नहीं है यार। चलो लेट्स स्टार्ट, कैसे करेंगे बताओ। तो एज इट इज रहने देते हैं, वन प्लस, राइट, सबसे पहले कॉट थीटा देखते हैं, कहीं और कॉट थीटा है क्या, अकेला कॉट थीटा तो कहीं भी नहीं है, चलो इग्नोर करो। माइनस कॉसेक थीटा कहीं पे है, माइनस कॉसेक थीटा या प्लस कॉसेक थीटा, वो भी नहीं है। टैन थीटा, अच्छा देखो टैन थीटा भी नहीं है कहीं पे, तो चलो एज इट इज लिखते हैं, वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस टैन थीटा, प्लस यार टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, तो हमने पढ़ा ही, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, टैन थीटा इंटू वन अपॉन टैन थीटा माइनस टैन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कोई रिलेशन बनेगा क्या, बन तो सकता है, देखो ये क्या हो जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस होता है और ये वन अपॉन साइन होता है, गुड। टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन साइन थीटा, क्लियर है। उसके बाद क्या है, प्लस सेक थीटा है, तो प्लस सेक थीटा एज इट इज लिख दो, प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा है, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इज दैट ओके, माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे, वन अपॉन सेक थीटा को क्या लिखेंगे, दैट इज कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा को क्या लिख देंगे, वन अपॉन
साइन थीटा। क्लियर है? चलो लेट्स स्टार्ट अनदर स्टेप। काफी लेंदी सम है बट ठीक है, पेस थोड़ा ज्यादा ले रहा है ना। अब यार देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, और यहां पे cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। राइट? क्लियर है? चलो, और यहां पे sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया। अब ठीक है थोड़ा सा। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस tan थीटा, प्लस 1 बचेगा यहां पे, प्लस 1। यहां पे क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा बचा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, माइनस सेक थीटा। यहां पे प्लस सेक थीटा है, प्लस सेक थीटा, एंड यहां पे 1 अपॉन साइन थीटा है प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस व्हाट, 1 अपॉन, ये सही किया है क्या, थीटा माइनस, करेक्ट है ये, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इज दैट ओके? यहां तक समझ में आ गया? राइट है? अब देखो, कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा कट गया, सेक थीटा से सेक थीटा कट गया। राइट? क्लियर है? यस ऑफ कोर्स क्लियर है। अब यहां पे क्या बचा, 1 प्लस 1। ओके, पहले इतना देख लो, ठीक है, पहले इतना जॉट डाउन कर लो, फिर उसके बाद आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, सिंपली जो है मल्टीप्लीकेशन किया, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद सारे टर्म्स को सॉल्व करना स्टार्ट किया साइन कॉस के पैटर्न में। 1 ये टर्म लिखा, देन tan थीटा, देन ये टर्म लिखा, देन अगेन sec थीटा, और ये टर्म लिखा। इसके बाद क्या किया, 1 का मल्टीप्लीकेशन इन सब के साथ किया, देन tan थीटा का मल्टीप्लीकेशन इन सब के साथ किया, देन sec थीटा का मल्टीप्लीकेशन इन सब के साथ किया। राइट? परफेक्ट। अब यहां पे क्या हो गया, सिंपल 1 था, cot थीटा के पास कोई नहीं था, cot थीटा लिखा, cosec थीटा लिखा, tan थीटा लिखा, tan थीटा इंटू cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा लिखा, tan से tan कैंसिल 1, tan एंड cosec था, इसको sin अपॉन cos एंड इस तरीके से कन्वर्ट किया, प्लस sec थीटा था, यहां पे प्लस sec थीटा ले आए, प्लस sec थीटा इंटू cot थीटा था, sec थीटा इंटू cot थीटा, एंड माइनस में जो है sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा, एंड cosec थीटा था, तो दैट इज 1 अपॉन sin थीटा। अब इनको सॉल्व करने के बाद कुछ ये सीक्वेंस हमारे सामने आ रहा है। चलो आगे सॉल्व करें इसको। इतना लिख लिया होगा आई होप आप लोगों ने, नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके लिख लो, और उसके बाद आप आगे लिखते चलो मेरे साथ। ठीक है, यहां तक मिटा देते हैं, क्योंकि यहां तक का सीक्वेंस तो हमारे पास आ गया है। राइट? मेरे साथ सॉल्व करते चलो बच्चों। ओके, नाउ अब क्या हो जाएगा, अब देखो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 2, प्लस cot थीटा एज इट इज है हमारे पास, cot थीटा, थीटा लिखना भूल गया, cot थीटा, यहां पे क्या है, प्लस tan थीटा, एंड यहां पे है माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। इज दैट ओके? चलो यार, अब क्या कर सकते हैं, अब बताओ क्या करेंगे, इसको साइन अपॉन कॉस एंड कॉस अपॉन साइन में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। 2 प्लस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। इज दैट ओके? अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। राइट? 2 प्लस, एलसीएम लिया तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, साइन थीटा
cos थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा यार cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। इज दैट ओके? अच्छा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोले या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बोले, दोनों सेम होता है और वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज 1, यानी कि 2 प्लस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब ये दोनों टर्म सेम है, इनको भी कैंसिल कर दिया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, दैट इज आंसर हमारा आ गया ओनली 2। आंसर हमारा क्या आ गया, ओनली 2। ठीक है, तो यार देखो, जो मैंने बोला था, याद है एक बार बोला था कि अगर कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार डाउट है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो क्या करोगे, बाकी जितने भी टर्म्स हैं रेस्ट ऑफ साइन कॉस को छोड़ करके, बट ऑब्वियसली तो वो चेंज नहीं होंगे, मतलब tan cot sec cosec, इनको किसमें कन्वर्ट कर दोगे, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दोगे, एंड देन हम पूरी के पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड का थर्ड। नाउ थर्ड का थर्ड सम क्या बोल रहा है ये देखते हैं, राइट। थर्ड का थर्ड सम बोल रहा है, एक मिनट पहले इसको मिटा दूं। देखो बच्चों, जहां पे ऐसा होगा ना कि नहीं समझ में आ रहा होगा, वहां पे कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं यार लेक्चर है दोबारा पूछोगे कोई बताएगा नहीं, नहीं, आप बैक करो, वापस देखो, अगेन एंड अगेन देखो। जब आप बार बार देखोगे ना और बार बार उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो एक टाइम आएगा आपको वो इजी लगने लगेगा। और आज आपको एक चीज और बता देता हूँ, आप रियल लाइफ में, रियल लाइफ मीन्स अब अभी स्टूडेंट लाइफ में राइट नाउ कम से कम 10 20 50 सम सॉल्व करोगे, तब जाके आप पूरा पेपर वहां पे ट्रिगो के सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। ठीक है, तो आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो यार, और बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, वी विल गो विद द आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ओसवाल, वट एवर, जितनी भी बुक्स होंगी आपकी मैथ की, सारी की सारी सॉल्व करवाऊंगा, और कोई भी पेंडिंग नहीं बचेगी। क्लियर है? चलो, पूरी कोशिश रहेगी ये। तो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड का थर्ड। अब थर्ड का थर्ड क्या बोल रहा है, दैट इज व्हाट, sec a plus tan a into 1 minus sin a। sec a plus tan a into 1 minus 1 minus sin a, राइट। चलो सर बोल रहे हैं इसको भी सॉल्व करने के लिए, है ना, करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, वैसे सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट विद द sec a, ब्रैकेट में 1 माइनस sin a प्लस tan a, ब्रैकेट में 1 माइनस sin a। इज दैट ओके? समझ में आया, राइट? कुछ नहीं किया, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया यार। इसका मल्टीप्लीकेशन पहले इन दोनों के साथ, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस के साइन के साथ इन दोनों के साथ। लेट्स स्टार्ट। sec a इंटू 1 कितना हो जाएगा, sec a माइनस sec a इंटू sin a प्लस tan a माइनस tan a इंटू sin a। अब मैं बार बार जो बात बोलता हूं वो बात वापस से बोलूंगा। क्या बोला था मैंने, अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आंख बंद करेंगे, नहीं आंख खुली रखना, आंख बंद करके कैसे कन्वर्ट करोगे, और सबको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो sec a को पहले कन्वर्ट करो यार, sec a का क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है cos का इनवर्स होता है, तो दैट इज व्हाट, cos a माइनस अगेन sec a 1 अपॉन cos a इंटू sin a प्लस tan a का क्या होता है, दैट इज sin a अपॉन cos a माइनस tan a का अगेन क्या हो जाएगा, sin a अपॉन cos a इंटू
साइन ए। इज दैट ओके? है ना, सही सा हो गया ये, राइट। चलो अब इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं। 1/cos ए है, इसको एज इट इज रहने दो, 1/cos ए माइनस, क्या इसको लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन वॉट, cos ए लिख सकते हैं, लिख दिया, प्लस साइन ए अपॉन cos ए माइनस, यार यहां पे गेम चेंज हो गया, यहां पे हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। क्लियर है, ये समझ में आया? ये लाइन से ये लाइन कैसे आई? 1/cos ए एज इट इज लिया, साइन न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो साइन ए इंटू 1 साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया, राइट। साइन ए अपॉन कॉस ए एज इट इज दिया था, माइनस साइन इंटू साइन, साइन याद रखना साइन ए स्क्वायर कोई नहीं लगा देगा, अगर आपने ए स्क्वायर लगा दिया मतलब वो एंगल का स्क्वायर हो गया, बट साइन इंटू साइन फंक्शन का स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, राइट। ये यार प्लस माइनस है ना, मेरे बच्चे जानते हैं, उन्हें पता है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस में, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस में, ये पट्टू कटम किट्टी खत्म, राइट। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद 1/cos ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इज दैट ओके? यही बचा। चलो यार थोड़ी सी जगह और यूटिलाइज करके सॉल्व करके खत्म करते हैं। अब यार क्या अपन ये देख सकते हैं क्या कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, तो न्यूमरेटर को साथ में रख लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब यार एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कॉस क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को ट्रांसपोज किया तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी दिया हुआ है, बस इसी को पुट ऑन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और एक कॉस ए से एक कॉस ए क्या हो जाएगा, ये ना पट्टू कट्टम कुट्टी, तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ आंसर में कॉस ए, ये हमारा आ गया आंसर कॉस ए। इज दैट ओके? क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो यहां पे हमने थर्ड का थर्ड कंप्लीट किया, अब चलेंगे हम थर्ड के फोर्थ की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 सम नंबर 4। तो सम नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा। चलो लेट्स स्टार्ट। अब यार अगेन एंड अगेन सेम स्टेटमेंट, अभी भी सेम स्टेटमेंट बोलूंगा। स्टेटमेंट क्या है कि अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूरे के पूरे स्टेटमेंट को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। चलो इसको कन्वर्ट करना शुरू करो। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं यार, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, राइट। और यहां पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, राइट, लिख दिया। अब क्या किया जाए, क्वेश्चन आता है, राइट। तो चलो स्विच कर देते हैं इसको, एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इज दैट ओके? यहां तक सबको समझ में आया क्या क्या किया है ना, कुछ नहीं।
tan थीटा था या tan ए है, tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, sin ए अपॉन cos ए लिख सकते हैं, और cot ए को क्या लिख सकते थे, cos ए अपॉन sin ए। दैट्स इट। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्विंग। अब हमें पता है sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, इज दैट ओके, होल अपॉन 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए इंटू sin स्क्वायर ए अपॉन 1, राइट। तो क्या हो जाएगा ये, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, sin अपॉन cos tan होता है, तो sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, आंसर आ गया हमारा tan स्क्वायर ए। सॉल्व हो गया, क्लियर है। तो देखो यार कुछ नहीं था, जो रूल हम अभी तक फॉलो करते हैं सेम रूल हमने अभी भी फॉलो किया। क्या, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट कर दिया, कैसे कन्वर्ट किया, tan को किया साइन अपॉन कॉस में, कॉट को किया कॉस अपॉन साइन में, और रेस्ट सबको पता ही है। एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी है, दैट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर ए 1 अपॉन sin स्क्वायर ए, स्विच कर दिया, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। दैट्स इट, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आई थिंक 9 या 10 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, सो बी पेशेंस। और यहां से आपकी एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। तो अभी हम एनसीईआरटी पे हैं, तो हम ये सिर्फ 10 सॉल्व कर रहे हैं, बाद में हम दूसरी बुक्स की तरफ स्विच करेंगे, लाइक आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, तो हम वहां पे भी जो सम है वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। तो बी कंटिन्यू एंड बी कनेक्टेड। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। अब यहाँ पे सम क्या है, यहाँ पे बेसिकली प्रूव दैट वाले सम है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ता हूं पहले, 4 नंबर क्वेश्चन। Prove the following identities where the angle involves are acute angle for which the expressions are defined। अब यहाँ पे ना दो साइड दिए होंगे, LHS RHS, अपने को LHS इज इक्वल टू RHS या RHS इज इक्वल टू LHS करना होगा, ठीक है। चलो सम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 1 क्या है, दैट इज cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ओके, तब क्या है, दैट इज व्हाट cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। इज दैट ओके। सो अब लेट्स स्टार्ट। अब यार देखो, इस सम को सॉल्व करने के लिए हम या तो LHS इज इक्वल टू RHS कर दें या RHS इज इक्वल टू LHS कर दें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल, कहां से, LHS, गॉट इट। अब LHS में हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। क्या होता है गाइस, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 cosec थीटा cot थीटा। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे यार, देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही बोला था अगर कुछ नहीं समझ में आएगा, ये सारे के सारे टर्म साइन कॉस में है, कॉस में है, राइट। तो हम भी इनको क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा किसका इनवर्स है, अपोजिट किसका है, साइन का अपोजिट है। तो लेट्स स्टार्ट विद cosec स्क्वायर थीटा 1 अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कॉसेक थीटा को अगेन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां तक क्लियर है, अब कॉस क्लियर है। अब यार अगर यहां पे देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा है, राइट। तो क्या इन सबको एक साथ लिखा जा सकता है, बोलो क्या इन सबको एक साथ लिखा जा सकता है, यस ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। तो चलो पहले तो इनको थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। इज दैट ओके, यहां तक क्लियर है। चलो अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा गाइस। अब यार देखो बेस तीनों का क्या है, सेम है, सेम है ना, यस। अब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, न्यूमरेटर एज इट इज परफॉर्म हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इज दैट ओके, यहां तक समझ में आया। नथिंग, सिर्फ आपका बेस डिनोमिनेटर क्या किया, सेम कर लिया, डिनोमिनेटर सेम कर क्या लिया, ऑलरेडी था, तो न्यूमरेटर्स को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। चलो अब यार इसको देखो यार, कुछ याद आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB, राइट। यानी ये क्या किस फॉर्म में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस व्हाट थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहां पे क्या लिखेंगे यार, अब यहां पे देखो हमें साफ साफ दिख रहा है टर्म जो है हमारा वो इस फॉर्म में है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को याद है हमने एक चीज लिखी थी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इज दैट ओके। अब यार इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां पे लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और क्या एक बार और मैं लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स है ना, अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। याद आई आइडेंटिटी, इससे ये कैंसल और क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हमारा क्या है, आर एच एस। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस व्हाट, प्रूव, है ना। अब एचपी को कुछ भी लिख दो, हरिशंकर प्रसाद हार्दिक पांड्या बोलो, है ना, मस्त। एचपी इज हार्दिक पांड्या, क्लियर है। तो समझ में आ गया, नथिंग, कुछ नहीं किया हमने, एलएचएस से स्टार्ट किया। एलएचएस से स्टार्ट करने के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर का टर्म रखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे सब कॉसेक और कॉट के टर्म में था, और हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, अगर कभी भी ऐसा टर्म आ जाएगा तो हम इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने सबको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दिया। डिनोमिनेटर सेम था तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दिया। अब न्यूमरेटर लिखने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि यार ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है, तो हमने इसको क्या किया, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। जैसे ही हमने इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये कट हो गया और ये हमारा एज इट इज सॉल्व हो गया। क्लियर है? अब हम चलेंगे सम नंबर 2 की तरफ, फोर्थ का सेकंड। So now let's start with the question number 4 का 2। गाइस इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है और हम सारे के सारे आज कंप्लीट करके फिनिश करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, चलो। क्या है? दैट इज cos a अपॉन 1 प्लस साइन a। क्या बोला भाई ने? cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इज इक्वल्स टू, क्या प्रूव करना है इसको? 2 sec a प्रूव करना है यार। 2 sec a। चलो लेट्स स्टार्ट। कैसे करेंगे? सिंपल, सोल्यूशन उठाएंगे और स्टार्ट करेंगे एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है सॉल्व करने के लिए, वहां से आओगे तो फिर सॉल्व भी नहीं होगा, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। इज दैट ओके? अब यार देखो, इसको स्टार्ट जब कर रहे हैं ना तो हमें समझना पड़ेगा। पहली बात तो क्या समझना है कि यार ऑलरेडी ये साइन कॉस में अरेंज्ड है, अपने को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। लेकिन अब यहाँ पे एक काम करने की जरूरत है यार। क्या? डिनोमिनेटर दोनों का अलग है, तो पहले क्या करते हैं, इनको ही एक साथ करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब अगर यहां पे हमने ये लिख लिया तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? cos a इंटू कॉस ए, दैट इज व्हाट? cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा गुरु। ये लाइन समझ में आ गई? ये लाइन समझ में आ गई तो तुम्हारा 80% काम हो गया। देखो, बट ऑब्वियस सी बात है, दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग है, तो दोनों के डिनोमिनेटर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके डिनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और इसके डिनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो cos a इंटू कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर हो गया। बट 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। इज दैट ओके? नेक्स्ट स्टेप चले, चलो लेट्स स्टार्ट। यहां पे क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। 1 स्क्वायर ही होता है, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए हो गया यार, अपॉन, अब क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, राइट। इसको भी हम एज इट इज रखेंगे, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। इज दैट ओके? चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे यार, अगर इसको थोड़ा सा और अरेंज किया जाए, है ना, जिसमें कि हम काफी एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो देखते हैं क्या बात बन जाती है। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। लिख सकते हैं क्या इसको इस तरीके से? यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं ना, क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ यहां वहां कर दिया। अब यार cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री का बचपन हमने यहीं से स्टार्ट किया था। तो दैट इज व्हाट, ये 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, राइट। तो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन
cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, राइट। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, राइट। यहां तक तो मेरे ख्याल से सारा क्लियर है। अब देखो यार, यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है, तो क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूं? अब कॉस ले सकता हूं, 2 कॉमन ले लेते हैं। यहां पे क्या बचेगा 1 बचेगा, यहां पे क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 को लिखने की जरूरत है नहीं। साइन ए कॉस ए, राइट। अब यार यहां पे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, राइट, क्लियर है। यहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब कैसे करेंगे बताओ, फिर कुछ गड़बड़ करिए। साइन स्क्वायर ए, हाँ ये गड़बड़ हो गया यार, वही बोलो लास्ट में आंसर क्यों नहीं आ रहा है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ना, तो दिस इज व्हाट कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। भाई 1 स्क्वायर, 1 की जगह 1 आया, साइन ए की जगह ये कॉस ए नहीं आएगा, गॉट इट। ये कॉस ए नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अगर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 इंटू साइन तो दैट इज 2 साइन ए, दैट्स इट। यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, इज दैट ओके? देखिए स्लो में लिखता चला गया भाई, यहाँ पे फिर ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे ये भी नहीं होगा। अब सही है यार, वही बोलो कुछ तो गड़बड़ हो ही जाए। अब सही है ये, ठीक है। जो मिस्टेक हुई थी वो रेक्टिफाई करते हैं। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था, दैट इज व्हाट 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए होगा। अपन ने कॉस से लिख दिया था, राइट, वो नहीं होगा, दैट्स इट। अब यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 अपॉन कॉस ए, तो 2 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब यार 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है, सेक ए होता है, तो 2 सेक ए, और यही हमारा क्या था, आर एच एस था। तो यहां पे क्या आ गया, आर एच एस। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। अगेन एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हार्दिक पांड्या, हरिशंकर प्रसाद, वॉट एवर, ठीक है, क्लियर है। तो ये फोर्थ का सम नंबर 2 था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सम नंबर 3। तो बच्चों लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। ओके, अब यार क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 क्या बोलता है ये देखते हैं पहले तो। अच्छा ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हाँ, तो बी फोकस्ड। क्या बोल रहा है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, sec थीटा cosec थीटा। चलो अगेन एज यूजुअल हम कहां से स्टार्ट करेंगे, एल एच एस से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। चलो लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एज इट इज लिख लेते हैं पहले एलएचएस का, दैट इज व्हाट tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इज दैट ओके, क्लियर है। अब यार एक बात बताओ, इसका फर्स्ट पेज अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो नीचे लिखा हुआ है, इसमें हिंट लिखा हुआ है
कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरी एक्सप्रेशन को साइन एंड कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। तो वी विल स्टार्ट विद द tan थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इज दैट ओके? यहां तक समझ में आ रहा है? सिंपल। हमने क्या किया, साइन कॉस टेन कॉट में इसको, मतलब टेन और कॉट को साइन कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर है? चलो अब यहां पे क्या करेंगे, नेक्स्ट इज व्हाट। सैमसंग कोई नहीं बोलेगा, पहले ही बता दो, बहुत मारेंगे। हाँ, एक बार लेक्चर में मैंने पूछा, ऐड आता था याद है, नेक्स्ट इज व्हाट बोले सैमसंग। तो मैं क्लास में पढ़ा रहा है इसको, नेक्स्ट इज व्हाट, अगला बोल गया भाई, बोला सैमसंग। चलो लेट्स स्टार्ट विद, एक काम करते हैं, इसके नीचे लिखूंगा तो आई थिंक आपको विजिबल नहीं होगा, सो यहां पे लिखता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, अब अगर देखें तो ये तो एज इट इज रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा। बट ये जो होल अपॉन में था हमारे पास, ठीक है, इसके साथ क्या हो जाएगा, यहां पे ये साइन थीटा एलसीएम लेंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। प्लस सेम इधर करेंगे, क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन व्हाट, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन व्हाट, cos थीटा। इज दैट ओके? यहां से ये लाइन क्लियर हुई, समझ में आई? चलो अब चलते हैं यार थोड़ा एक स्टेप और आगे की, क्या किया जा सकता है, राइट। तो यार अगर इसको इनवर्स कर दे, लाइक, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, है ना। चलो कर देते हैं, क्या हो जाएगा देखते हैं। तो लेट्स डू इट। यहां पे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई, अब ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, राइट, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां पे भी सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इज दैट ओके? यहां तक सबको क्लियर है? किसी भी लाइन में कोई डाउट, कुछ भी ऐसा लग रहा है जो नहीं समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा ये दिया हुआ था, सारे के सारे टर्म्स को हमने पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, यहां वन था, यहां एज इट इज वन रखा, कॉस थीटा को कॉस अपॉन साइन थीटा कर लिया, यहां पे वन था, यहां पे एज इट इज वन रखा, tan थीटा को साइन अपॉन कॉस कर लिया। अब यहां पे नीचे कुछ नहीं है, इसका एलसीएम ले लिया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया, और यहां पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, इनवर्स कर लिया। ये यहां तक हमारे पास क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब क्या करेंगे यार, बताओ, बोलो क्या कर सकते हैं आप। तो अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, है ना। कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे ना इस बार, फिर से पिछले सम की तरह लग रहा है क्या कुछ गड़बड़ हो रही है? नो, कोई गड़बड़ नहीं है, ऑल ओके। चलो इसको मिटा रहा हूं ताकि यहां पे लिख सकूं। तो
लेट्स स्टार्ट विद यहां पे देखो यार, यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहां पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। ये बार बार प्रॉब्लम कर रहा है ना। तो अगर मैं यहां से माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो क्या ये स्विच हो जाएगा? यस ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो बस वही करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट? कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? माइनस का साइन आएगा और ऊपर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देखो यार, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर पर ने सिंक करने के लिए क्या किया? रिवर्स कर दिया, बस दैट्स इट। तो यहां पे क्या आ गया? साइन थीटा ब्रैकेट में व्हाट? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये समझ में आया? ये थोड़ा सा ट्रिकी था यार। यहां से माइनस कॉमन लिया तो जहां प्लस था वहां माइनस आ गया, जहां माइनस था वहां प्लस आ गया, और ये माइनस का साइन जो कॉमन लिया वो इस जगह पे आ गया। इज दैट ओके? अब अगर यार गुरु इस पूरे को एलसीएम में डाल के देखा जाए, ठीक है, क्योंकि देखो यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहां पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, बट यहां पे कॉस थीटा है और यहां पे साइन थीटा है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ये साइन थीटा इस तरफ जाएगा और ये कॉस थीटा सिर्फ इस तरफ जाएगा। ये दोनों तो इक्वलाइज हो जाएंगे। चलो कर लेते हैं ये भी। क्या हो जाएगा ये? अब बताओ क्या लिख सकते हैं इसको? क्या अपन इसको लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो है क्या कन्वर्जन आएगा? एनी आइडिया? बताओ। ये यहां पे जाएगा तो दिस इज व्हाट? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन, ये दोनों तो सेम है, तो यानी ये तो हमारा एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बट यहां पे ये साइन है और यहां पे कॉस है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इज दैट ओके? आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, पहले तो यहां से माइनस का साइन कॉमन लिया ताकि हम इसको स्विच कर सके। अब ये दोनों कॉमन है देखो, ठीक है, तो यानी अगर यहां पे मैं एलसीएम लेता हूं तो cos थीटा इंटू साइन थीटा cos थीटा एलसीएम आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब यहां पे ये सब कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन ऊपर किया तो दिस इज व्हाट? साइन क्यूब थीटा, और cos थीटा का मल्टीप्लीकेशन ऊपर किया तो यहां पे बना हमारा cos क्यूब थीटा। अब यार यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे a क्यूब माइनस b क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला? अब यहां पे यार गुरु देखो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, क्योंकि रीजन है, अगर तुम्हें फॉर्मूले नहीं पता है तो तुम सारा सम सॉल्व करने के बाद भी किसी एक मोमेंट पे जाकर के स्टक हो जाओगे। क्लियर है? तो तुम्हें ना फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे यार यहाँ पे। अब अगर हम ध्यान से याद करें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारे पास एक फॉर्मूला था, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला था। क्या था? ए माइनस बी ब्रैकेट में, याद आया कुछ? यस। तो यहां पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी ब्रैकेट में व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर, अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यार क्या लगता है तुम्हें, क्या हम इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, दोनों सेम आ गया, हमने उठा के इनको कैंसिल कर दिया। इज दैट ओके? अब यार रह गया थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए और रह गया, बट अब यहाँ पे हमें स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं इस साइड का जो है वो क्लीन करने जा रहा हूं। आप मेरे साथ लिखते चलो, अगर मेरे से पीछे चल रहे हो तो प्लीज वीडियो पॉज कर लो और लिखो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा यार, इससे शुरू कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ऑलवेज वाई होता है, सेम। उठा लो इसको, 1 प्लस
अब यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो। साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? चलो गुरु, अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं वापस से। तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो उस 1 को इस साइड ले लेते हैं ताकि ये फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकें। 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। इनफैक्ट और उल्टा लिखना चाहिए था, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा लिखना चाहिए था। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस सेक थीटा। और ये आ गया हमारा क्या, व्हाट, आर एच एस। सो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। समझ में आया ये? तो यार इस सब में कुछ भी नहीं था, बेसिक क्या था कि हमें दो इसमें बड़े ट्रिकी, क्या बोल सकते हो, मूवमेंट से। पहला क्या था, बुक में ऑलरेडी हिंट में दिया हुआ था कि इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, वो हमने कन्वर्ट कर लिया था। सेकंड ट्रिकी मूवमेंट क्या था कि यहाँ पे याद है एक पॉइंट आएगा जहां पे हमें माइनस कॉमन लेना था, वो माइनस कॉमन लेने वाला प्लेस। और थर्ड जो मोस्ट ट्रिकी था वो ये था, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अगर वो आपको नहीं आया तो आप यहां तक सम करने के बाद भी स्टक हो जाओगे। सो मेक श्योर करो फॉर्मूले लिखना स्टार्ट करो यार, हर एक सम में फॉर्मूले लिखो, प्रॉपर रेडी करो अपने आप को, है ना। बोर्ड देना है भाई, मजाक छोड़ना है। वैसे है तो हलवा, बट फिर भी चलो। क्लियर? फोर्थ का थर्ड क्लियर। चलो अब चलते हैं सम नंबर 4 पे, 4 की तरह। तो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ का 4। अब फोर्थ का फोर्थ क्या बोलता है यार, ये ध्यान से देखेंगे, ठीक है। फोर्थ का फोर्थ है, दैट इज 1 माइनस सेक ए अपॉन सेक ए। नहीं यार, 1 माइनस नहीं है, क्या पढ़ा मैंने, 1 प्लस सेक ए। यस, क्या है ये, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, राइट, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब देखो यार, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि तुम्हारी बुक में इसको ऑलरेडी हिंट दिया हुआ है। हिंट में क्या लिखा हुआ है कि सॉल्व इट सेपरेटली। क्या लिखा हुआ है, सॉल्व इट सेपरेटली। सो लेट्स सॉल्व इट सेपरेटली, चलेगा। चलो, तो मतलब पहले हमें एलएचएस सॉल्व करना है, देन हमें आरएचएस सॉल्व करना है। सॉल्व इट सेपरेटली का मतलब ये होता है, तो एलएचएस सॉल्व करके किसी एक पॉइंट पे हम पहुंचेंगे एंड देन आरएचएस सॉल्व करके किसी एक पॉइंट पे पहुंचेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। इज दैट ओके? तो नाउ क्या कर सकते हैं, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। चलो इसको अलग अलग कर लेते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, लिख सकता हूं, लिख दिया, करेक्ट है। हम्म, 1 अपॉन सेक ए क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए 1। ये आ गया हमारा एल एच एस, याद रखें, ठीक है। कुछ किया क्या, नहीं कुछ नहीं किया, सिंपल दिमाग लगाया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया। अब क्या सॉल्व करेंगे,
अब हम सॉल्व करेंगे हमारा आर एच एस। चलो आर एच एस भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अब आर एच एस क्या बोल रहा है? आर एच एस बोल रहा है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए। इसको भी सेपरेट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए। नहीं, इसको सेपरेट नहीं कर सकते है ना। तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं यार? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो नाउ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उस साइड कॉस उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा नहीं ए अपॉन 1 - कॉस ए। अब यार याद है इसके पहले सम में भी किया था, इसमें स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? दैट इज व्हाट? ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी अपॉन, नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है 1 - कॉस ए, और 1 - कॉस ए से 1 - कॉस ए को कैंसिल कर दिया। ये ना पट्टू कट्टम कुट्टी, तो ये हो गया हमारा 1 + कॉस ए, और ये आ गया हमारा आर एच एस। अब यार एक बात बताओ, क्या दोनों सही है? यस, कॉस ए प्लस 1 एंड 1 + कॉस ए इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा? एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव। यार देखो, अब यहां पे ना आप लोग एक बात बोलोगे कि सर इसको एलएचएस पूरा क्यों नहीं सॉल्व किया, या इसको आरएचएस में पूरा क्यों नहीं सॉल्व किया? अब क्या है, अगर मैं यहां तक पहुंचता, ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता, इसके बाद मुझे रैशनलाइज करना पड़ता। रैशनलाइज करने के लिए क्या करता? अपॉन 1 लेता, 1 - कॉस ए से ऊपर मल्टीप्लाई करता, 1 - कॉस ए से नीचे मल्टीप्लाई करता। ऐसा नहीं कि मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता था, ठीक है, दोनों साइड से हो सकता था पॉसिबिलिटी। बट यार देखो, कुछ लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, मुझसे कई लोग क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं कि सर आपको कैसे पता होता है कि ये एलएचएस से होगा, ये एलएचएस आरएचएस दोनों से होगा, या ये सिर्फ आरएचएस से होगा? या कुछ सब आपके पास ऐसे भी आएंगे जिनमें आपको पहले स्विच करना होगा, देन सॉल्व करना होगा, ट्रांसपोजिंग के बाद सॉल्व करना होगा। तो यार देखो कैसा है ना, एक सम, दो सम, तीन सम, चार सम करके आप अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर अब तो मैं कोई भी सम कर लूंगा। नहीं, आप कम से कम ना, मैंने कभी बोला ना, अगर आप यहाँ पे 10 सम सॉल्व करोगे तो जाके आप एग्जाम में 1 सम स्मूथली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? और यार मैथ काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि हमने मतलब एग्जाम के 1 रात 2 रात 3 रात पहले बीपी हाई करके हम बैठ कर रट रहे हैं, नहीं भाई। अगर यहाँ पे आपने डेली फॉर्मूले थोड़े से किए हुए हैं, अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक ही पैटर्न के 10 से 20 सम सॉल्व किए हुए हैं, तो आराम से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, राइट। और एग्जाम के पहले की जो 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ती है उससे आप क्रिकेट खेलो आराम से, है ना। चलो, याद है, क्लियर है? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के 5th सम की तरफ। So let's start with the 4th sum number 5th। ये 5th करने के बाद 5 more to go रहेगा, है ना। चलो, let's start with the क्या है सम? That is cos a minus sin a plus 1, cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1, cos a plus sin a minus 1 is equals to what? Cosec a plus cot a। प्लस नहीं है ना, ये प्लस है। cosec a plus cot a। चलो, अब इसको अगेन स्टार्ट कहां से करेंगे? एल एच एस से। क्या बोलता है हमारा एलएचएस? एलएचएस बोलता है cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1। इज दैट ओके? यार अगर ये सम याद होगा ना, तो हमने एग्जाम्पल में एक ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सा सम किया था। याद आ रहा है कुछ? यस। अब यहां पे देखो यार,
अब यहाँ पे हम सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि कॉसेक और कॉट के टर्म में जो है सारा का सारा लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले अपना दिमाग लगाएंगे और हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किस से डिवाइड कर दिया जाए कि ये कॉसेक और कॉट के टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। तो अगर ध्यान से देखें तो यार साइन से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। साइन अपॉन साइन तो चलो 1 हो जाएगा, कोई बात नहीं, बट 1 अपॉन साइन हमारा कॉसेक हो जाएगा। यानी पूरे के पूरे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, साइन ए से। लेट्स स्टार्ट, चलो क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। क्लियर है, होल अपॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको भी सेम करते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। इज दैट ओके? यहां तक आई होप सबको क्लियर है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द कॉस अपॉन साइन। क्या होता है, कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा अगेन, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इज दैट ओके? यार गुरु यहां तक तो हम पहुंच गए, बट अपने को पहुंचना यहां तक है। अब बताओ क्या किया जा सकता है, कोई आइडेंटिटी जो आपके दिमाग में हो, आप सोच रहे हो कैसे उस आइडेंटिटी को अप्लाई किया जाए एंड ऑल, राइट। पहले तो इनको थोड़ा सा सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं, है ना, ताकि ये देखने में क्या लगे, अच्छे लगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट ए प्लस कॉस ए अपॉन माइनस 1 लिख दे, है ना। चलो लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एक साथ रख दो माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। इज दैट ओके? यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? नो? पक्का? चलो आगे बढ़े। अब बताओ यार यहां पे और क्या किया जा सकता है। तो देखो तुम्हारी बुक में अगर तुम देखोगे ना, तो इसमें एक हिंट दिया हुआ है छोटा सा, यूजिंग द आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यार ये आइडेंटिटी लगेगी कहां पे, कॉट स्क्वायर ए, क्या लिखा हुआ है आइडेंटिटी तुम्हारी, दैट इज व्हाट कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पॉसिबल ही नहीं है कहीं आइडेंटिटी लगना, बट 1 के केस में पॉसिबल है। 1 को अगर हम एक साइड रखें और बाकी सबको दूसरे साइड लेके जाए तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा, राइट। बस इसी का फायदा उठाएंगे। चलो इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, राइट, माइनस 1 की जगह पे क्या बोला मैंने, रखेंगे 1 की जगह पे रख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख देंगे। इज दैट ओके? अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए। क्या लगता है इस 1 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, बोलो। नहीं यार, इस 1 को कुछ नहीं करेंगे, इस 1 को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है।
सिर्फ न्यूमरेटर में चेंजेस करेंगे। अब क्या कर सकते हैं? अब यार एक बात बताओ, क्या लगता है, क्या हम इसको कॉसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी इसकी आइडेंटिटी दिख रही है? यस और नो? दिख रही है ना? चलो ब्रेक डाउन करो। क्या हो जाएगा ये? कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं क्या? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन, हाँ, अपॉन में क्या लिख सकते हैं? कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 लिख सकते हैं एक साथ। लिख दिया, एज इट इज अरेंज कर दिया। ठीक है। अब यार गुरु थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए क्या दोनों एक जैसे हैं? यस सर, ऑफ कोर्स है। ठीक है तो है। चलो फिर शुरू करते हैं सॉल्व करना, है ना? तो क्या करेंगे? कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लेंगे, या कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लेंगे। चलो ले लो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लिया तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहां से बाहर आया तो यहां 1 बचेगा, अंदर माइनस में क्या क्या बचा? माइनस, एक मिनट ब्रैश लगा दे क्या? 1 माइनस, अंदर क्या बचेगा ये बताओ? अब प्लस वाला तो बाहर आ गया, तो यहां पे क्या क्या बचेगा? दैट इज कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा। समझ में आया क्या किया मैंने? क्लियर हुआ? चलो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इज दैट ओके? यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिखो यार। देखो सिंपल सी बात है, हमने यहां तक तो कन्वर्जन अपना देख लिया, कुछ नहीं किया, सबको जो है क्योंकि हमें कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना था तो हमने पूरी की पूरी इक्वेशन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दिया? साइन से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद जो 1 को कन्वर्ट किया आइडेंटिटी में, दैट इज व्हाट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया, दैट इज व्हाट ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहां पे भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया। यहां पे से कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन निकला तो यहां 1 बचा, 1 माइनस और ये वाला बचा। अब चूंकि ये माइनस के साथ अंदर है तो इसलिए ब्रैश के अंदर रख दिया। ठीक है, क्योंकि अब मैं इस साइड का मिटाने वाला हूं। चलो 1 मिनट देना टाइम प्लीज। चलो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट। यहां आ जाओ। यहां विजिबल है कॉर्नर में बोर्ड? यस ऑफ कोर्स विजिबल है। चलो यार, तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में हो गया। अब जो है ये 1 और माइनस का साइन अंदर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन, अब यार अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करें, 1 है 1 को पहले लिख लेते हैं, तो प्लस 1 है तो प्लस 1 हो गया। उसके बाद क्या है? माइनस कॉसेक ए है तो माइनस कॉसेक ए को लिख लो, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। नीचे डिनोमिनेटर चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ, सेम सीक्वेंस है। और यार अगर इसको एक ब्रैश के अंदर कर दिया जाए ब्रैकेट के अंदर, तो ये और ये ना पट्टू कट्टम कुट्टी हो गया, राइट? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये हमारा किसके बराबर हो गया? आर एच एस। तो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस।
हार्दिक पांड्या। हेंस प्रूव। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आई होप। ये सम थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना? देखो जो पॉइंट ट्रिकी है ना उनको मैं बार बार री एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि आप एग्जामिनेशन में आपको इश्यू नहीं आए, आप वहां पे परेशान नहीं हो। ठीक है, जॉट डाउन कर लो। चलो चलते हैं सम नंबर 6 की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम नंबर 6 फोर का 6। क्या बोल रहा है ये? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। ओके, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर है, इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। सेक ए प्लस टैन ए। चलो नाउ एज इट इज सॉल्व किधर से करेंगे? एल एच एस से स्टार्ट करते हैं। दैट इज व्हाट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट। लेट्स स्टार्ट। चलो यार गुरु क्या होगा बताओ? एनी आइडिया? सबसे पहले तो क्या करेंगे? रैशनलाइज कर दो यार, ऐसा सम कभी भी मिल जाए। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या करेंगे? दैट इज नोन एज अ रैशनलाइजेशन। चलो शुरू करो। अब रैशनलाइजेशन हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, क्या करते हैं? याद है कुछ? डिनोमिनेटर का जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे माइनस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, तो यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अंडर रूट को भी अलग अलग रख देते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन ए का अंडर रूट अपॉन 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय, अब न्यूमरेटर में जिससे मल्टीप्लिकेशन किया है उसी से डिनोमिनेटर में भी होगा, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना? अब यार देखो ये दोनों क्या है? सेम लग रहा है ना? यस, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का अंडर रूट का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज दैट ओके? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। इज दैट ओके? यहां तक क्लैरिटी है? चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। यार देखो स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो यानी कि यहां पे हमारे पास क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए बचेगा अपॉन, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर हटा दो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है, राइट? और कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट, चलो लिख देते हैं पहले। कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट कॉस ए हो जाएगा, तो यानी यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको सेपरेट कर लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए प्लस, यहां पे क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए। नाउ 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? कॉस का इनवर्ट सेक ए प्लस का साइन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू टैन ए। नाउ दिस इज व्हाट आवर RHS, so LHS is equals to RHS, hence proof. Is that okay? ये तो काफी इजी था, सिंपल रैशनलाइजेशन था। रैशनलाइजेशन के बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। रैशनलाइजेशन ये प्रोसेस याद रखना, या तो हम न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन करते हैं या डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करते हैं, और वो हमारी वांट के अकॉर्डिंग होता है, नीड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? ठीक है, नीड वांट डिमांड तीनों बोल दिया मैंने। चलो
1 माइनस साइन थीटा, यहां पे रेशनलाइज किया, जिसका मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर से होगा उसी का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में भी होगा, ताकि वैल्यू चेंज नहीं हो, और सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। इज दैट ओके? चलो अब चलेंगे हम फोर्थ का सम नंबर 7 की तरफ। तो फोर्थ का सम नंबर 7 क्या बोलता है यार? फोर्थ का सम नंबर 7, फोर्थ का सम नंबर 7 बोलता है, क्या है भाई, कहां गया सम नंबर 7? हाँ, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा लिख लो। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन व्हाट? 2 साइन क्यूब थीटा माइनस, नहीं, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। 2 cos cube theta minus cos theta is equals to tan theta, is equals to tan theta. So चलो let's start with what? LHS, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्लियर है? पहले LHS लिख लेते हैं। क्या है ये? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। इज दैट ओके? चलो यार, अब बताओ यहां पे हम क्या कर सकते हैं। तो यार सबसे आसान क्या लग रहा है? अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पे भी साइन थीटा है, यहां पे भी साइन थीटा है, और यहां पे भी cos थीटा है, और यहां पे भी cos थीटा है। क्या ऊपर से साइन थीटा और cos थीटा को कॉमन निकाला जा सकता है? निकाल लेते हैं। यस सर, ऑफकोर्स निकाला जा सकता है। साइन थीटा क्या बचेगा यहाँ पे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां पे क्या निकाला हमने? cos थीटा निकाला, और यहां पे क्या बचेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। इज दैट ओके? यस ऑफ कोर्स है। चलो अब बताओ आगे कैसे सॉल्व करेंगे? एनी आइडिया? नो? क्या बात कर रहे हो यार? ऐसे कैसे? चलो यार, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी एक वैल्यू तो हमारी आ गई, यानी इज इक्वल टू टैन थीटा, तो यहां हमारा हो गया। अब बारी है सिर्फ इनकी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस, ठीक है, कैसे करेंगे? कुछ तो बताओ। इसको एज इट इज छोड़ते हैं, चलो। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब ये जो बचा हुआ है ना, अगर मैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रेक डाउन करते हैं यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं सर। लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इज दैट ओके? ये लाइन समझ में आई क्या किया मैंने? सिंपल सी बात है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा को हमने एक साइड रहने दिया, साइन स्क्वायर थीटा की ट्रांसपोजिंग कर दी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। दैट्स इट। चलो लेट्स स्टार्ट, सी द मैजिक। tan theta multiplied by 1 minus 2 sin square theta upon 2 minus 2 अंदर गया, 2 minus 2
साइन स्क्वायर थीटा -1, राइट? क्लियर है? चलो और सॉल्व कर लें इसको। tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम आ गया, ये ना पट्टू कट्टम कुट्टी। आंसर आ गया tan थीटा। इसका मतलब ये हमारा हो गया RHS। Therefore, yeah, so LHS is equals to RHS। आप सभी को इस सम के सॉल्व होने की हार्दिक पांड्या शुभकामनाएं। राइट? क्लियर है? समझ में आया क्वेश्चन क्या है यार? देखो साइन थीटा को कॉमन लिया यहाँ पे, यहां से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट वैल्यू रखी और सॉल्व कर दिया, बस दैट्स इतना ही है। ठीक है, चलो अब चलेंगे हम सम नंबर 8 की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम नंबर 8। सम नंबर 8। अब सम नंबर 8 क्या बोल रहा है यार? दिस इज व्हाट sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। 7 tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस। कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? तो मेक इट अ बिट इजियर। कैसे होगा? एनी आइडिया? तो वी विल स्टार्ट विद द अगेन सेम रूल, LHS। LHS क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस, बोलते बोलते थक गया यार इसलिए गा रहा हूं, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। राइट? क्लियर है? चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो शुरू करें। क्या हो जाएगा ये? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस, अगेन ये एज इट इज ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। इज दैट ओके? ये समझ में आ रहा है? चलो लेट्स स्टार्ट विद सेट बनाना शुरू करते हैं यार। अब साइन स्क्वायर ए का सेट यहां पे ये रहा, कॉस स्क्वायर ए, राइट? रख दो साथ में। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब मेरे को एक बात बताओ, और किसी का सेट दिख रहा है तुम्हें? बोलो भाई, और किसी का भी सेट दिख रहा है क्या? नहीं ना? ऑफ कोर्स नो। तो कॉस से और एक सेक, इसको साइड में रहने देते हैं, बाकी लोगों को लेकर के आते हैं। ठीक है, तो +2 साइन ए इंटू कॉसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं, राइट? +2 कॉस ए
इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं, लिख दिया भाई। और क्या लिख सकते हैं, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए लिख दिया, राइट। चलो लेट्स सॉल्व। तो साइन ए से साइन ए कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया। तो ये दोनों तो ये ना पट्टू कट्टम कुट्टी का शिकार हो गए। क्लियर है, ठीक है। चलो तो यार गुरु साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, प्लस ये तो 2 एज इट इज है, प्लस यहां पे भी 2 एज इट इज है। लेकिन अभी भी यार ये tan और cot के फॉर्म में तो दिख नहीं रहा है। बट यार कॉसेक की हमने आइडेंटिटी जरूर पढ़ी है। क्या पढ़ी है कॉसेक की आइडेंटिटी? कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर की ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, राइट। लिख दिया यार, काम हो गया हमारा, है ना। 2 2 4 5 6 7 7 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए की जगह पे tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, और यही हमारा क्या था, आर एच एस। तो एन एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। लो भाई आग लगा दी हमने ट्रिग्नोमेट्री में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की सहायता से। ठीक है, क्लियर है। कुछ नहीं किया, आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बाकी जो जैसा था, जैसे साइन के साथ कॉसेक था ये उसका अपोजिट होता है वो लिख दिया, कॉस के साथ सेक था वो उसका अपोजिट होता है वो लिख दिया, काट दिया। अब देखो बाकी सब तो 1 2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे लास्ट में हमारे पास कॉसेक और सेक बचा। अब इनका प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पे हमें tan और cot दिया, यहाँ पे कॉसेक और सेक दिया है। आइडेंटिटी यूज कर ली भाई। कॉसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। और ये धड़ाम। चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर व्हाट 5 6 7 8 हो गए भाई, 2 क्वेश्चन सिर्फ बचे हुए हैं। लेट्स फिनिश करते हैं यार आज इस चैप्टर को। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन और रह जाएगा है ना, 9 के बाद 10, दैट्स इट। फिर मेरा भी आज का डे क्या है, काफी वर्थ हो जाएगा। लाइक 8.3 हमने पूरा खत्म कर दिया। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सम क्या है, सम है हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए sec a minus cos a is equals to 1 upon tan a plus cot a। डन। चलो लेट्स स्टार्ट। अगेन सॉल्व कहां से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे, पिकअप करते हैं सम को, ठीक है। हाँ कैसे करेंगे यार, कुछ तो आइडिया दो, बताओ। tan a cot a में दिख रहा है, यहाँ पे साइन cos, कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है ना। मैंने पहले ही बोला था अगर कोई रास्ता नहीं दिखे और कोई रिलेशन नहीं दिखे, पूरे के पूरे सम को उठा के साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दो, है ना। दोनों हाथ खड़े कर दो। चलो लेट्स स्टार्ट। तो कॉसेक ए कॉस, अब यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। तो कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। दूसरा सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए माइनस
cos A लिख दिया। वाओ, कुछ तो तगड़ा होने वाला है ना? ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं क्या? चलो देखते हैं। अब यार यहां पे क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या इसको 1 - sin² A लिख सकते हैं? साइन का साइन से मल्टीप्लाई, यस ऑफकोर्स। 1 - sin² A अपॉन sin A इंटू 1 - cos² A अपॉन cos A। अब यार यहां पे मुद्दा थोड़ा सा गंभीर हो गया। क्या गंभीर हो गया बताओ? 1 - sin² A क्या होता है? क्या हुआ? नहीं याद आ रहा है? 1 - sin² A क्या होता है? cos² A होता है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? cos² A अपॉन sin A इंटू, यहां पे क्या हो जाएगा? sin² A अपॉन cos A। इज दैट ओके? क्लियर है? सही किया? यस ऑफकोर्स सही किया। तो क्या आ जाएगा यहां पे? बोलो बोलो भाई, क्या आ जाएगा? नो आइडिया। यहां तो नहीं जा रहा है ये, है ना? कुछ तो गड़बड़ है जरा। साइन ए का एक साइन ए कट जाएगा, कॉस ए से एक कॉस ए, साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा। यानी कि ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस ए इंटू साइन ए में कन्वर्ट हो गया यार ये तो। ये मेरा आ गया LHS। अच्छा चलो, तो मतलब ये वन साइडेड तो नहीं सॉल्व हो रहा है ढंग से, है ना? क्या करें? RHS को भी सॉल्व करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। RHS, है ना? याद है अपन ने बताया था, या तो हम LHS को RHS में प्रूव कर दें, या RHS को LHS में प्रूव कर दें, या LHS अलग सॉल्व करें, RHS अलग सॉल्व करें, और दोनों को क्या कर दें? इक्वलाइज कर दें। तीनों कंडीशन में हमारा आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? बस इक्वलाइज होना चाहिए। चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1/tan A, 1/tan A प्लस cot A, राइट? क्या लिख सकते हैं इसको? थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं, है ना? अगर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे तो कैसा रहेगा? 1/sin A अपॉन cos A प्लस cos A अपॉन sin A। अब समझ में आ रहा है, ये ऐसा ही कुछ हो जाएगा, राइट? चलो क्या हो जाएगा ये? 1/sin² A प्लस cos² A अपॉन sin A इंटू cos A। अब यार हमें पता है sin² A प्लस cos² A कितना होता है? 1 होता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा? सिंपली आ जाएगा sin A इंटू cos A। और ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे? RHS की वैल्यू आ गई। क्लियर है? sin A इंटू cos A इंटू sin A, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम? LHS इज नॉट इज इक्वल टू हो गया यार, LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आया क्या? या इसको और इजी करके बताऊं? देखो sin² A प्लस cos² A 1 हो जाएगा, यानी कि 1/1/sin A इंटू cos A हो जाएगा, और ये इन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है? क्लियर है? तो ये हमने किससे किया? ये हमने LHS को अलग सॉल्व किया, RHS को अलग सॉल्व किया, और दोनों को इक्वलाइज कर दिया। चलो अब इस एक्सरसाइज के लास्ट सम की तरफ चलते हैं, जहां से ये एक्सरसाइज एंड हो जाएगी हमारी। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। इनफैक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ही लास्ट सम है। ठीक है? सम नंबर 10 क्या बोल रहा है?
1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए is equals to 1 minus tan a, 1 minus tan a upon 1 minus cot a upon 1 minus cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाओ tan स्क्वायर ए भाई, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, या तो इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, या तो इन दोनों मतलब इनको आपस में इक्वलाइज कर देना है, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं। लेट्स स्टार्ट। So we will start with the LHS, left hand side. Is that okay? चले शुरू करें। Of course शुरू करते हैं, है ना। 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a, right? क्लियर है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको क्या कर सकते हैं यार। तो यार एक बात बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर है, आइडेंटिटी पढ़ी है हमने ऑलरेडी, बराबर है। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा, राइट है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए हो जाएगा। फटाफट हम क्या करेंगे, एक मिनट रुको बच्चों, कैमरा से थोड़ा सा टिल्ट हो गया, सो लेट्स प्लेस इट प्रॉपर्ली ना चाहिए। परफेक्ट। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, आइडेंटिटी थी हमारी सीधी sec स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए क्या था, cosec स्क्वायर ए। याद आया कुछ, ये हमने आइडेंटिटी क्या थी, डायरेक्ट पढ़ी थी, रिमेंबर। चलो अब अगर हमने आइडेंटिटी डायरेक्ट पढ़ी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, अब यार ये तो कन्वर्ट हो गया सेक और कॉसेक में, अब इसको क्या करेंगे, अब बट ऑब्वियस बात है कोई रास्ता लेने जा रहा है तो सबको उठा करके साइन कॉस में कन्वर्ट कर देने का। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्लियर है, यहां तक क्लैरिटी है क्या किया मैंने। चलो अब यार क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है बचपन से पढ़ते आए हैं। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यार यहां से हम सीधा यहां पहुंच गए, इज दैट ओके, ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट स्टेज हमने क्रॉस कर ली, ठीक है। चलो सेकंड स्टेज के बारे में बात करते हैं। तो अब हमने एक बार LHS समझ लो इसको माना था और RHS समझ लो इसको माना था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। काफी इजी था, ये समझ में आ गया होगा यार, यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब इससे इसको प्रूव कर दिया, अब एक बार इससे इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अब इसको LHS ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर। यार होल स्क्वायर है, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, एनी आइडिया किसी के पास भी। बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखो, 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, छोड़ो ना ऐसा भी मत लिखो, हटाओ इग्नोर करो उसको। 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस cot A को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan A लिख सकते हैं होल स्क्वायर।
ये तो लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, राइट। अब क्या हो जाएगा ये 1 माइनस tan a अपॉन tan a माइनस 1 अपॉन tan a का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं क्या? यस और नो? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब यार ये स्विच हो जाएगा, स्विच होने के बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a से 1 माइनस tan a कट जाएगा और बचेगा क्या तुम्हारे पास tan स्क्वायर a। तो अगेन क्या हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS। इज दैट ओके? समझ में आया? स्विच होने के बाद tan a सिर्फ ऊपर बचेगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है ना, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना, tan a माइनस 1 माइनस cot a। बट अगर माइनस tan a भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन लिया तो माइनस tan a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑलवेज tan स्क्वायर a। समझ में आया? नहीं समझ में आया मेरे ख्याल से, तो मैं साइड में सॉल्व करके दिखा देता हूँ, चलो इग्नोर करो इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई tan a ऊपर चला जाएगा, यहां पे हो जाएगा tan a अपॉन, दिख रहा है क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, हाँ, tan a अपॉन ये tan a माइनस 1 आएगा, tan a माइनस 1। अब हमने याद है एक में लिया था माइनस साइन कॉमन लिया था, यहां पे भी माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे। माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय tan a माइनस tan a हो जाएगा अपॉन 1 माइनस tan a। ठीक है, स्क्वायर लगा दो एज इट इज, और ये कट जाएगा, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, तो दैट्स व्हाई tan स्क्वायर a। दैट्स इट। क्लियर है? याद देखो बच्चों, इसी के साथ हमारा 8.3 क्वेश्चन नंबर 10 पूरा हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। वेरी सून वी विल स्टार्ट विद द हाइट एंड डिस्टेंस। मैं अगेन आपको रीप्रॉमिस, बार बार एक ही बात प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप कनेक्टेड रहो, जुड़े रहो। क्यों? क्योंकि रीजन है, आज हम एनसीईआरटी खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम कोई अनदर बुक उठाएंगे। वी विल स्टार्ट विद RD शर्मा, RS अग्रवाल, ओसवाल, वट एवर, राइट, कुमार एंड मित्तल, जो भी है हमारे पास। तो मेक श्योर कि आप क्या है कनेक्टेड रहो, ताकि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सम मिल सके। और याद रखना आफ्टर अक्टूबर, या ट्राई करूंगा आफ्टर सितंबर से ही, ठीक है, आपको ऑन एन एवरेज वीकली एक क्वेश्चन पेपर 3 आवर्स का तो कंटिन्यूअसली मैं खुद सॉल्व करके दिखाऊं कि लैंग्वेज क्या यूज करते हैं, लिखने का पैटर्न क्या यूज करते हैं, और किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि आप एग्जाम में और अच्छा परफॉर्म कर सको। इज दैट ओके? चलो, थैंक यू, राधे राधे।